जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी आपका होस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में। कई बार कुछ चीजें शुरू होने के जिस समय शुरू ही होती हैं उस समय में शायद ये एहसास नहीं होता कि ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएंगी। ये एक ऐसा हिस्सा बन जाएंगे जिसके बगैर हम शायद जिसके बगैर अधूरा महसूस करने लगेंगे। और शख्सियत कार्यक्रम मेरी जिंदगी का एक ऐसा ही हिस्सा बन चुका है, हम तमाम लोगों की जिंदगी का एक ऐसा ही हिस्सा बन चुका है कि अगर आज का दिन निकलता है जैसे ही 10 से सवा 11 बजे सेशन खत्म होता है तो अगले 10 बजे का मुझे इंतजार रहने लगता है, हम सबको इंतजार रहने लगता है। मैं प्रेम सुतार भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रेम सुतार जी स्वागत है आपका। सक्षम गोगना पीलीबंगा से स्वागत कर रहा हूँ मैं आपका। ऋषि अरोड़ा जी गुड मॉर्निंग। विशाल कर्मा जी इंदौर से गुड मॉर्निंग। कुलदीप भाटी भाई मेरे ग्रेटर नोएडा से हैं, गुड मॉर्निंग। मुकेश कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग। शिवांश वेलकम बैक टू इंडिया माय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई एम शानदार। शिवांश आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर वन थिंग, यू बिलीव इन शेयरिंग। आप पॉजिटिविटी को, आप सकारात्मकता को वो शेयर करने में बिलीव करते हैं। ढिल्लन साहब वेरी गुड मॉर्निंग। पूजा वर्ष जी गुड मॉर्निंग। दोस्तों एक दरख्वास्त तो मैं आज करूंगा आप लोगों से। दरख्वास्त मेरी ये रहेगी, यकीन जानिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बुराई खुद ब खुद फैलती है, अच्छाई फैलानी पड़ती है। घर में बदबू करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, 4 दिन झाड़ू मत मारिए बदबू हो जाएगी। घर में खुशबू करने के लिए हमें अगरबत्ती जलानी पड़ती है, धूप बत्ती जलानी पड़ती है, फ्रेग्रेंस लगाना पड़ता है। यकीन जानिए दोस्तों बुराई खुद ब खुद फैल जाएगी, अच्छाई फैलानी पड़ेगी। शेयर का ऑप्शन आप लोगों के पास है, वॉच पार्टी का ऑप्शन आप लोगों के पास है। फैलाइए इस मुस्कुराहट को, फैलाइए इस सकारात्मकता को, फैलाइए इस हंसी को, फैलाइए इस मिशन को और तमाम लोग सकारात्मकता को फैलाने वाले बने। ब्रजमोहन जोशी जी स्वागत है सर आपका। मनोज गोदारा जी स्वागत है। मैं तमाम नेमपाल बरार साहब वेरी गुड मॉर्निंग। नरेश सिंह नायल साहब एसकेडी और अमर सर नमस्कार सर स्वागत है। नरेश सिंह नायल साहब देहरादून से मैं स्वागत करता हूं सर आपका। शीतल वर्मा जी स्वागत है आपका। काव्या भार्गव जी वेरी गुड मॉर्निंग। वेश शर्मा क्या बात है विक्की मेरे दोस्त, शख्सियत को सलाम, जय श्री राम। कमल गाबा जी गुड मॉर्निंग। वारिस अंसारी साहब हाय गुड मॉर्निंग, क्या बात है। नरेश सिंह नायल जी आप लोगों का मजा आ रहा है। नरेश सिंह नायल साहब, नरेश साहब आपका मैंने ऊपर मैसेज देख लिया था और मैंने देहरादून नहीं पढ़ा था पर अब मुझे याद हो गया आप देहरादून से, क्या बात है। संदीप कृष्ण गामा जी गुड मॉर्निंग। अमर सर संदीप कुमार बीएससी बीएड सेकंड ईयर वेलकम संदीप, स्वागत है आपका दोस्त। कुमार कोविद जी एडमिशन सेल के हेड, बहुत मजबूत प्लस श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के। लक्की शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। संदीप कृष्ण गामा जी गुड मॉर्निंग। नरेंद्र कुमार सोलंकी जी, दोस्तों अरुण मुंजाल साहब, हिमांशी बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, क्या बात है। हर्ष भारती नागपाल जी स्वागत है। मदन कुमार जी स्वागत है। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख हमारे बहुत मजबूत स्तंभ, पिंकी कॉलेज नागपुर से। प्रिंस सर फेस रीडर पामिश संजीव जी गुड मॉर्निंग। प्रेम भाटी जी, काव्या भारका और रोहित सिंगला जी। चलिए दोस्तों मैं आप तमाम लोगों का स्वागत तो करूंगा ही, नीलम बिश्नोई जी, लेकिन अब वक्त आ गया है उस शख्सियत का स्वागत करने के लिए। दोस्तों आज इस शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूं ना, वो उस शख्सियत उस उम्र में शख्सियत बने जब लोग शख्सियतों के ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ रहे होते हैं, उस उम्र में वो ऑटोग्राफ देने लगे थे। जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूं वो गोल्ड मेडलिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। दोस्तों मैं बता दूं वो सिंगर हैं, वो म्यूजिशियन हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके परिचय पर निबंध लिखा जा सकता है दोस्तों। बहुत, मैं तो ये सोच रहा हूं वो एक ऐसी शख्सियत है जिस पे ऐसे भी लिखा जा सकता हो। अब सवाल उठता है कि वो क्या करते हैं, तो मैं कहता हूं वो क्या नहीं, ये पूछिए वो क्या क्या करते हैं। मैं इतने बड़े ऐसे लिखने का तो मैं संभव नहीं, तो मैं ऐसे कुछ छोटा करके लिखता हूं और राहत इंदौरी साहब के एक शेर से उनको इनवाइट करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि वो करते क्या हैं कि काम गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, और प्रिंस गर्ग कुछ नहीं करते, गजब करते हैं। तो एक ऐसी शख्सियत जो गजब करती है, गजब करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं उन्हें श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के फेसबुक लाइव पर। प्रिंस सर प्रिंस सर का स्वागत मैं कर रहा हूं। अनिल नागौरी जी क्या बात है। कुलवंत सिंह खालसा जी बहुत ही शानदार शख्सियत। कमल रतन जी वेरी गुड मॉर्निंग। राजीव अरोड़ा जी गुड मॉर्निंग सर। रोहित सिंगला जी आई एम शानदार। भावना बेंदे का मैं वंदे मातरम जी। रेणु चाबरा जी गुड मॉर्निंग। रमेश शर्मा डी फार्मा एसकेडी यूनिवर्सिटी, रमेश भाई आपको तो मैं याद कर चुका हूं। विपिन काकपाल साहब गुड मॉर्निंग। अमृतसर विक्रम औलख जी एंड ऑल व्यूअर्स गुड मॉर्निंग। विपिन जी, कृष्ण लाल जी वेरी गुड मॉर्निंग। कनेक्ट होने में थोड़ा शुरुआत में टाइम लगता है, दस्तक
ये दिल के दरवाजे हैं, धीरे धीरे खुलते हैं। दोस्तों समझना, जब हम लोगों से रिलेशनशिप बना रहे हो, जब दोस्ती कर रहे हो, जब हम एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, तो शेर सुनना कि ये दिल के दरवाजे हैं, खुलते 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 हैं। दस्तक देकर थोड़ा रुकना, फौरन लौट न जाना तुम। कई बार ऐसा होता है कि हम बैल बजाते हैं, दरवाजा खुलता नहीं, हम पलट के चले जाते हैं और तब तक वो 2 मिनट बाद बैल दरवाजा खोलने वाले आते हैं। कई बार दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि हम फास्ट फूड वाली लाइफ हो गई है हम लोगों की, ये जनरेशन फास्ट फूड वाली हो गई है। लेकिन याद करिए, मजा तो साग में है। मजा मैगी में, मैगी बनती जल्दी है, पर मजा तो माँ के हाथ के साग में है, माँ के हाथ के पराठों में है। इट टेक्स टाइम, पर स्वाद भी आता है। प्रेम भाटी जी बिल्कुल, अनिल नागौर जी बिल्कुल, प्रेम भाटी जी आपकी बात बिल्कुल मानी जाएगी। नरेश सिंह नामर सर, हम तो आपकी शैली से प्रभावित और अक्षरित हैं, इसलिए हमेशा पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप गेस्ट भी गजबी होते हैं। वेलकम जी, क्या बात है नरेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल कुमार जी गुड मॉर्निंग। रामनिवास डांगी पारिक साहब गुड मॉर्निंग। धर्मपाल सुतार साहब वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों परिचय भी हो जाए ना तो एक हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो जाएगी। गुड मॉर्निंग के साथ साथ अगर आप अपना एक परिचय भी लिख दें, देखिए मजा तो तब है जब हम एक दूसरे से रूबरू हो, एक दूसरे को जान पाए, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। जी गुड मॉर्निंग। राम बैसोया चाचा जी का स्वागत है। धर्मपाल सुतार जी वेरी गुड मॉर्निंग। शख्सियत जिनसे आज हम मिलने से रूबरू होने वाले हैं, तो प्रिंस सर शायद आप मुझे सुन नहीं पाए होंगे, तो मैं आपका स्वागत ऐसे कर रहा था। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी ढंग से। अभी आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? बहुत छोटे वाले माइक में आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है आप कुछ बोल रहे हैं पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रिंस सर उधर नेटवर्क का इशू है शायद, मैं देख पा रहा हूँ रेड आ रहा है आपका, मे भी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो। संजीव सर एक बार अगर आप प्रिंस सर को कनेक्ट कर सकते हो तो देखिएगा। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। प्रिंस सर हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख सर गुड मॉर्निंग। विपिन जी स्वागत कर रहे हैं, विपिन काटपाल जी का। नेमपाल बरार जी वेलकम सर। प्रवेश पवार जी गुड मॉर्निंग। तैयब अली बलोच साहब गुड मॉर्निंग। रमेश नागू चाचा जी मेरे अंकल जी हैं, मेरे चाचा जी हैं सर, स्वागत है आपका। आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। शेखावती गौरवा विकास जी, अनिल नागौरी जी को बुलाएं। बिल्कुल प्रेम भाटी जी आप बिल्कुल कनेक्ट करवाइएगा, बिल्कुल बुलाएंगे। अमर सर हम तो आपकी शैली से प्रभावित, क्या बात है क्या बात है। तमाम लोग, राम राम जी, पवन पुनिया जी, कुलदीप बिश्नोई जी, रोहित सिंगला जी गुड मॉर्निंग। फलक माहेश्वरी जी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, जब तक हम प्रिंस गर्ग सर से कनेक्ट होते हैं, प्रिंस गर्ग भाई से कनेक्ट होते हैं, तब तक क्यों ना मौके का फायदा उठाते हुए एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। क्यों ना हम एक दूसरे का थोड़ा सा परिचय कर लें, थोड़ा एक दूसरे से जान ले। प्रवेश पवार जी, आरसी शर्मा, हिमाचल की शान, भारत की जान, आज प्रिंस गर्ग से हम मिलने वाले हैं। तब तक जाट बलवान तेजस, सुप्रभातम जी स्वागत है सर, बहुत बहुत सुप्रभातम। आरसी शर्मा जी आइए दोस्तों, थोड़ा सा प्रिंस भाई आप अपने इंट्रो से स्टार्ट करें। क्या बात है पंकज पंडित जी, बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंस भाई। राधे श्याम भड़ू जी गुड मॉर्निंग। तमाम लोग गुड मॉर्निंग। तैयब अली बालोच जी, तैयब अली शोभा सरिया ग्रुप ऑफ स्टेशन, तैयब अली बालोच साहब क्या बात है सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं आपका। देवेंद्र जालंधरा जी गुड मॉर्निंग। प्रिंस शेखावती गुरुवा विकास जी, स्टेनोग्राफर विकास गुरुवा, क्या बात है, ये हुई ना। विकास भाई हम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ओशो ध्यान ग्राम प्रेम प्रणाम, ओशो ध्यान ग्राम जी बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। और आपने जो सुबह सुबह ही प्रेम प्रणाम बोला है, यकीन जानिए ये आज का दिन बड़ा शानदार होने वाला है। धर्मपाल सुतार जी सर, राजू पंजाबी से कांटेक्ट हुआ क्या आपका? राजू पंजाबी को भी बुलाइएगा। सर आप कहें तो मैं तो शाहरुख खान साहब, सलमान खान साहब को बुला लूं, बस एक बार आप मुझे कनेक्ट करवा दीजिए। आप एक बार जहां कनेक्ट करवा देंगे बिल्कुल हम लोग। पीके मस्त सर, जिनके साथ हमने इतना बेहतरीन मस्त प्रोग्राम किया था, जिनकी जिंदा दिली और जिनकी हाजिर जवाबी का मैं कायल हूं, जिनकी सोच का मैं कायल हूं, पीके मस्त सर का मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सर। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बस थोड़ा सा नेटवर्क नहीं जुड़ रहा है। और दोस्तों यकीन जानिए, जब घर वाले जुड़ जाएं, जब परिवार वाले जुड़ जाएं, एक वो हम कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो ये तो नेटवर्क तो काजी है। और हम लोग परिवार वाले लोग हैं, हम दोस्त हैं, हम भाई हैं, हम भाई बहन हैं। अगर हम जुड़ गए तो नेटवर्क तो अपने आप जुड़ ही जाएगा। हनु जी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग जी। योगा प्रैक्टिशनर सर अमित वडाना जी को भी बुलाएं। क्या बात है शिवांश बाबू बिल्कुल, मेरी तो बड़ी इच्छा है। अमित वडाना तो भाई है मेरे। अब सवाल ये है कि अब अमित भाई के पास कब समय होता है, लेट्स सी जी। मैं आज बात करता हूं, जरूर कांटेक्ट करेंगे आपसे। क्या बात है धर्म सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल धर्मपाल सर बहुत बहुत शुक्रिया। भावना बेंदेकर जी वेलकम। पीके मस्टर क्या बात है। पीके मस्टर लोग आपको याद रखते हैं, आपके बारे में बात करते हैं।
तमाम लोग हैं, हिमांशी कॉमेडी इज अ जेनर ऑफ फिक्शन एंड कॉमेडियन इज अ सोशलिस्ट आल्सो। हिमांशी, आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर दिस कमेंट, I must appreciate you. It shows how deep you think. Thanks a lot to Dr. Vikram Singh Olak and all SK staff for this session. Himanshi, welcome, स्वागत है आपका। संदीप मानसर, हमारी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत जिससे मिलके हमें लगा कि हौसलों से, हिम्मत से लड़ा जाता है। क्या बात है संदीप सर। महेंद्र कुमार मुलौडिया जी, गुड मॉर्निंग। रोहित सिंगला जी, सैल्यूट सर। शीतल वर्मा जी, वेलकम। मुकेश गोदर, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा और जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। क्या दोस्तों, मैं ये पॉइंट इसलिए कह रहा हूं कि थोड़े से चैलेंज, मैंने कल परसों रोज मैं एक बात बोलता हूं, देविंदर जालंधर साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग प्लीज जी, मैं एक लाइन बोलता हूं, डेली बोलता हूं दोस्तों, मैं एक लाइन कि जो व्यवधान आते हैं, ये यज्ञ में आते हैं, ये हवन में आते हैं, ये पुण्य कर्मों में आते हैं। कभी बुरे कर्मों में कोई व्यवधान आया है? कभी कोई व्यवधान नहीं आया। मैं हमेशा देखता हूं लोग अच्छे काम के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहें, स्टेज पे आओ तो उन्हें डर लगता है कोई क्या कहेगा, मजाक उड़ाएगा, इंग्लिश बोलो तो डर लगता है। यानी आदमी को अच्छे काम करते हुए ही टेंशन होती है, अच्छे काम करते हुए व्यवधान पड़ता है, तो ये अच्छा काम चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, ये सकारात्मकता का यज्ञ है, श्री कुशालदास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। ये सकारात्मकता का यज्ञ है, ये पॉजिटिविटी का यज्ञ है, ये स्माइल मुस्कान का यज्ञ है, ये नॉलेज का यज्ञ है, ये अच्छाई का यज्ञ है। व्यवधान तो आएंगे दोस्तों, लेकिन हम सब मिलकर उन व्यवधानों का भी स्वागत करेंगे। और उनसे सुखविंदर धालीवाल सर स्वागत है बहुत बहुत आपका। गुड मॉर्निंग सुखविंदर धालीवाल सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राजेंद्र गिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आशीष बंसल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुरप्रीत सिद्धू जी, ज्योति इंसान जी, क्या बात है। पंकज उपल सर, गुड डे डिफेंस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल। गुड डे डिफेंस स्कूल के बारे में दोस्तों मैं बता दूं, हनुमानगढ़ का एक ऐसा स्कूल जो एक विजनरी सोच लेकर आगे बढ़ रहा है, जो बच्चों को शुरुआत से ही नींव मजबूत करने का काम करता है, उनके मेंटल एटीट्यूड पे काम करता है, ब्रेन पर काम करता है, उनकी पॉजिटिविटी पर काम करता है। डिफेंस स्कूल है ये अपने आप में एक। मैं बहुत बहुत पंकज उपल सर, गुड डे डिफेंस स्कूल ऑनलाइन एडमिशन फॉर सेशन 2020, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है, आप संपर्क भी कर सकते हैं। अमरजीत सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग अमरजीत सर, स्वागत है आपका। शेखावटी विकास जी, क्या बात है गुरु, मजा आ गया, क्या बात है शेखावटी सर। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जिसका इंतजार आप सब बेसब्री से कर रहे हैं। प्रिंस सर, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल भाई, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। है दोस्तों, मैं प्रिंस भाई को इसलिए भाई बोल रहा हूं क्योंकि जब मेरी प्रिंस भाई से 5 मिनट के लिए बात हुई, यकीन जानिए जिस 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 कंफर्ट के साथ उन्होंने बात की, जिस अंदाज में उन्होंने बात की, उन्होंने मुझसे एक बड़ी बात बोली कि बड़ा आदमी वो है जो सामने वाले को कंफर्ट कराए पहले। प्रिंस सर, मैं आपका मैं ये कह रहा था कि प्रिंस सर ऐसी शख्सियत है, वो म्यूजिशियन है, वो सिंगर है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, अपना स्कूल शुरू कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो मैं तो कह रहा था ये ऐसे प्राणी हैं जिन पे निबंध लिखा जा सकता है, लेकिन अब निबंध तो मैं लिख नहीं सकता, तो मैंने क्या सोचा है सर, मैं 2 लाइन में आपका स्वागत करता हूँ। राहत इंदौरी साहब के शेर से आपका स्वागत करता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं प्रिंस सर क्या करते हैं, मैं कहता हूँ ये पूछो क्या क्या करते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ प्रिंस भाई क्या करते हैं कि काम गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और प्रिंस गर्ग कुछ नहीं करते, गजब करते हैं। तो एक ऐसी शख्सियत जो गजब करती है, मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रिंस भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं दिल से थैंक्स करता हूँ एसकेडी यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने मुझे आप जैसे प्यारे भाइयों के साथ मिलने का मौका दिया, और इसके अलावा अमर भाई एंड आपकी पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे इतने हजारों लोगों के बीच रूबरू होने का मौका दे रहे हैं इस लॉकडाउन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फ्रॉम माय हार्ट, शुक्रिया। भाई ये स्माइल देख के मजा आ गया मुझे तो। लॉकडाउन में कोरोना के टाइम में ऐसा मुस्कुराता हुआ इंसान मिल जाए, आए है, क्या बात है, क्या बात है। उठाओ एक मलिक जादा जावेद साहब का एक शेर है, मलिक जादा जावेद साहब एक शेर लिखते हैं कि उठाओ कैमरा और फोटो खींच लो इनकी। आजकल लोग बहुत कम मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुराने वाले लोग तो बहुत कम मिलते हैं। हिमाचली हूँ भाई, मदन कुमार जी लिख रहे हैं, वेलकम प्रिंस जी, क्या बात है ज्योति इंसान। प्रिंस सर, मैं ये पूछ रहा था आपसे, एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है जी सर। हमारे यहाँ थोड़ा सा लाइट चली गई अभी 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले, तो आप थोड़ी मेरी मदद कर दोगे क्या जनरेटर स्टार्ट करने में?
मैं लगा हमारे था बोलने कि मैं बिजली वाला हूँ। हाँ, बिल्कुल भाई। मैं आपको नहीं, वैसे सबसे आपको पहले मैं लाइट वाला जनरेट बहुत प्यार है, आप लाइट वालों का बहुत सबसे पहले स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं लाइट वालों के लिए एक ही बात बोलूंगा कि जब लाइट जाती है तो जनरेटर ऐसे चलता है। शुक्रिया। वाह! प्रिंस भाई, ये पहला सवाल मेरे मन में ये आ रहा है, कब पता चल गया था कि जी आप मिमिक्री कर सकते हैं? कब लगा ये टैलेंट जो स्किल्स है आपकी, आपको कब फील हुई? हाँ जी। ये जी जी। ये एक्चुअली मैं 9th में पढ़ता था और हमारे गांव में एक मेला होता है, वहां पे एक बंदा आया, वो चिड़ियों की आवाजें निकालता था, स्टेज पे चिड़ियों की आवाजें निकाल रहा था। तो मैं बच्चा था बिल्कुल। तो मैं सामने अच्छा। देख रहा हूँ कि ये इंसान होके चिड़ियों की आवाजें निकाल सकता है, तो मैं क्यों नहीं। आज जब मैं 50 से ज्यादा आवाजें निकालता हूँ तो वो बंदा मुझे सल्यूट करता है। मैंने भाई भाई आपको देख के चिंगारी निकली थी मेरे दिल में। अच्छा प्रिंस भाई, ये बात मुझे एक बहुत अच्छी बात, आपने एक मैसेज भी दे दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रिंस भाई एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। शाम को भी आज सेशन कर रहे हैं प्रिंस भाई, एक हाउ टू इंप्रूव योर टैलेंट। और जी लगातार मैं अक्सर एक बात कहता भी हूँ प्रिंस भाई, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जितने भी हास्य कलाकार हैं, वो हास्य हाँ कलाकार, उनका लहजा हास्य का है, वरना वो सारे फिलोसफर हैं, वो सारे दार्शनिक हैं, जिनको हंसी के अंदाज में अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है आपकी। प्रिंस भाई, आपने एक मैसेज भी दे दिया कि आपके अंदर ये टैलेंट था नहीं, आपको तो ऐसा लगा कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आपने उसको तराशा, आपने शुरुआत करी, एफर्ट लगाए, और ये टैलेंट, एक सोच को आपने टैलेंट में बदल दिया। ये बड़ी बात है, एक थॉट आया और उसे आपने टैलेंट में डेवलप कर दिया। जी जी। नहीं, तब मुझे कॉमेडी करते हुए लगभग 3-4 साल हो गए थे। मतलब उस जी टाइम मैं जी। 8th में 9th में पढ़ता था, मैंने 6th में शुरू कर दिया था। तो अच्छा। घर का माहौल ऐसा था कि 24 आवर्स और कॉमेडी कॉमेडी मस्ती करते रहो। एंड आई एम हैप्पी। मैं ठीक है जी, करते रहो और सीखते रहो। क्योंकि सीखना, ये जो कलाकारी है एक समुद्र की तरह है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप ड्रम लेके जा रहे हैं कि एक बाल्टी लेके जा रहे हैं, उस समुद्र में कितना निकाल के अपने लिए लेके आ रहे हैं। और कई बार तो मैंने देखा है लोग चाय छाननी लेके भी जाते हैं। नहीं नहीं, कई देखो देखी में भी जाते हैं, बर्तन होता ही नहीं उनके पास। अच्छा। क्या शिवराज दहिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं प्रिंस भाई। नरेश सिंह नायल सर हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं 9BH देहरादून से, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। शिवराज, तमाम लोग जुड़े हुए, तो लक्की वाह। शर्मा जी प्रिंस भाई वेलकम है, गुड मॉर्निंग। दीपक कुमार जी, शीतल वर्मा जी, वाह सर। रोहित सिंगला जी, जय हिंद प्रिंस सर। सर, भाई कहते ये हैं, जो भाई कहते हैं कि मेरी कामयाबी का श्रेय सिर्फ वो लोग जानते हैं जिन्होंने मेरे पैरों के छाले देखे हैं, वरना औरों के लिए तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। दी तो मैं आपके लिए बोलता हूं, मैंने जो गुजारे वो दिन काले नहीं देखे। हाय हाय। तुमने मेरे दर्द भरे नाले नहीं देखे। हाँ हाँ और हाँ। मेरे सर का ताज देखने वालों, हाँ तुमने जी। मेरे पांव के छाले नहीं देखे। अब तो हाय हाय लोगों हाय। को दिखता है कि, मैं आपके जब वीडियो देख रहा था, अब तो जी लोगों को दिखता है कि प्रिंस भाई बड़े मंच पे शायद कॉमेडी कर रहे हैं, बड़े मंच पे ये कर रहे हैं। मैंने सर आपको मेलों में, आपने शुरुआत स्कूल से करी, कॉलेज से करी, छोटे मंचों से करी, और उस जी। छोटे मंच को आपने खुद को इतना बड़ा बना दिया कि आपके नीचे का 6x6 इंच का स्टेज अपने आप 60x60 का हो गया। ये बहुत बड़ा, मैं आपका सैल्यूट करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं शुक्रिया प्रिंस भाई। शुक्रिया भाई। मैंने भी अपनी फेसबुक पे शेयरिंग कर दी है दूसरे फोन से। अब मेरे यहाँ की जो ऑडियंस जुड़ेगी, हम उनके कमेंट भी जरूर पढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप कमेंट पढ़िएगा। इंदर सिंह भाटी जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आपको। श्याम सुंदर जी, गुड जॉब भाई, एसकेडी यूनिवर्सिटी वेलकम। प्रिंस भाई, अजय हसमुख व्यक्ति, शानदार प्रस्तुति, क्या बात है। नेम्पल ब्रदर साहब वेलकम सर। थैंक यू। तमाम लोग आपका थैंक यू सो उम्दा मच। उम्दा कलाकार है प्रिंस भाई। पवनपुरी शब्द ही जीवन को अर्थ देते हैं। सर, प्रिंस भाई, कोई शुरुआत में जब कोई एक्ट डेवलप किया हो, कौन सा एक्ट ऐसा लगा कि यार जिसने ट्विस्ट ला दिया लाइफ में, बस बस उसने, मैं ये नहीं कहूंगा रातों रात स्टार बन गए, मेहनत तो बहुत दिनों की होती है, फिर भी हम सबकी जिंदगी में कोई एक वीडियो, कोई एक इंसिडेंस आता है जो हमें प्रिंस गर्ग से दा प्रिंस गर्ग बना देता है, हमारे नाम नहीं के भाई, आगे दा लगवा एक्चुअली नहीं देता है। अमर भाई, मेरी लाइफ का ना कभी भी मेरा ये मोटिव ही नहीं रहा है कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाऊं और बीएमडब्ल्यू में घूमूं, बीएमडब्ल्यू तक पहुंचूं। हमारे भाई गायब हो गए, कहाँ गए, कुछ प्रॉब्लम ही हुआ आगे। तो
मैं लाइव हूँ, ठीक आप है। बोलिएगा। मेरा कभी लाइफ का ये एम ही नहीं रहा है, स्टार्टिंग से भी है और अब थोड़ा और ज्यादा इसके प्रति हो गया। मेरा ये बिल्कुल एम नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाऊं, बीएमडब्ल्यू से उतरूं, लोग मेरे लिए पागल हो, दैट डजंट मैटर। मुझे हमेशा लोगों के बीच रहना है। असली कॉमेडियन वो है जो लोगों के बीच रह के कॉमेडी निकालता है। तो मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मुझे लोगों के बीच रहना है और वहीं से उन मुझे ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, मुझे गिने चुने लोग चाहिए जो हमेशा मेरा साथ दें, अरे बस। क्या बात है। वैसे मैं बता दूं आपको, आप झूठ बोल रहे हैं प्रिंस भाई, बीएमडब्ल्यू आपके पास है। बी मतलब मैं भाई, बी मतलब मैं भाई। दुनिया का मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ क्योंकि मैं हंसी बेचता हूँ जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता, वो कीमत अनमोल नहीं है। होती। और आपके लिए बीएमडब्ल्यू का मतलब बता दूं मैं, बी मतलब भाई, सारे हिमाचली आपके भाई हैं, पूरे हिंदुस्तानी आपके भाई हैं। एम मतलब क्या बात महिलाएं, महिलाएं आपको बहुत पसंद करती हैं। और डब्ल्यू मतलब जी। वर्ल्ड, पूरा दुनिया आपकी फैन है। तो बीएमडब्ल्यू तो क्या आपके पास बात ऑलरेडी है, आप क्या बीएमडब्ल्यू के बात मालिक क्या हैं। बात। प्रिंस भाई, कुछ हो जाए, जी। आपकी स्टाइल में कुछ हो जाए। मैं कल आपको देख रहा था, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई मिमिक्री आर्टिस्ट देखा है जो बकरी की आवाज भी 3 फैमिली मेंबर्स की आवाज निकाल दे। बकरे की भी, बकरी की भी, उसके बच्चे की भी। ये वेरिएशन अब एक बार। अब जैसे ना भाई लॉकडाउन लगा है तो लॉकडाउन में सभी के माता पिता बोल रहे हैं कि घर के बाहर नहीं जाना है। अगर सेम कोरोना जानवरों में चल रहा होता और वहां पे भी बाहर नहीं जाना होता तो हम्म। बातें कैसी होती। अगर मान हम्म। लो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मुर्गा है, यहाँ पे मुर्गी है, तो मुर्गी की मम्मी ने बोला है कि बेटा कोरोना लगा हुआ, बाहर नहीं जाना किसी के साथ भी। तो मुर्गा उसे आके प्रपोज कर रहा है कि चल घूमने चलते हैं। तो वो उसे पूछ रहा है अब वो मुर्गी की मम्मी ने उसको मना किया है कि तुमने बाहर नहीं जाना, तो वो उसको मना कर रही है बड़े प्यार से तरीके से। तो क्या बात। तो अगर दूसरी तरफ फिर देखें हम लोग, तो दूसरी तरफ आप देखें बकरा और बकरी और उसके पिल्ले, जो पिल्ले नहीं बोल सकते आप उनको, छोटे बच्चे, ये छोटे बच्चे। जी। तो वो बकरा बकरी को पूछ रहा है बड़े तरीके से कि चल घूमने चलते हैं, लेकिन उन्होंने दिमाग में डाला हो कि कोरोना है, बाहर नहीं जाना है। तो वो बड़े तरीके से हाँ। उसको बोल रहा है। अब उसको पूछ रहा है बकरी को, बा बा बा। बकरी उसको बक, बक, बकरी उसको क्या। मना बकरी बकरी उसको मना कर रही है। ने 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 उसके छोटे बच्चे उसके उसके छोटे छोटे बच्चे वो भी उसका साथ दे रहे हैं। दा, दा। क्या बात है प्रिंस सर। अब अब इसी बात को थोड़ा और बढ़ाते हैं। पेड़ के ऊपर नजर पड़ी तो पेड़ के ऊपर कोयल और कौवा बैठे हैं। उनकी शादी को हो गए 5 साल। और आपको पता होगा, आप शादीशुदा आदमी है, कि जब शादी को 2-4 साल हो जाते हैं तो उसके बाद कुत्ता खानी शुरू हो जाती है। हम्म। मैं तो अपने मैं तो अपने घर में बोल रहा हूँ कि मैंने भी अपनी कुत्ता खानी करवानी है, मेरी भी शादी कर दो, पर मान ही नहीं रहे। तो तो जैसे ही वो ऊपर ना देख रहे थे, कोयल उसको पूछ रही है कि चलना घूमने। तो कौवा मना कर रहा है, वो चिड़ा हुआ है, शादी को 5 साल है, वो बड़े प्यार से कर रही है। तो दूसरी तरफ हमने देखा तो कौवा उसको चिड़ा हुआ कह रहा है। क्या सवाल है, क्या सवाल है, क्या। अच्छा प्रिंस भाई, मुझे आप एक बात बताइए, लॉकडाउन तो चल रहा है, तो अब जी। गाड़ियां तो चल नहीं रही होंगी, कार तो चल नहीं हो रही, तो आप तो घोड़ा गाड़ी से आए होंगे। आप यहाँ जहां भी बैठा, घोड़ा गाड़ी से आते जाते होंगे कहीं भी। नहीं नहीं भाई, हमारे हिमाचल में बेशक हिमाचल बहुत बड़ा है, मेरे घर पहाड़ पे नहीं है। ऐसे एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोग पहाड़ के ऊपर रहते हैं, घर के बाहर सेब लगे हैं और बाहर जंगल है। मैंने बोला भाई रुक, मैं हिमाचली हूँ, जंगली नहीं। हाँ। क्या बात है। तो सर एक बात बताइए प्रिंस भाई, जब घोड़े से आप आते जाते होंगे तो घोड़ा आवाज भी करता होगा बिल्कुल पैरों भाई, की। घोड़े की जो पैरों की आवाज होती है वो ऐसी है। अब घोड़े के ऊपर लाठी मारी, वो तेज चल रहा है। एक ना प्रिंस भाई भाई मुझे एक यहाँ पे। बात बताइएगा, हाँ आप जी। आपका तो मैं पंकज पंडित सर ने कुछ लिखा है, जी लगभग आज से 10 साल पहले एक हम्म बच्चे से बात हुई, हम्म। काफी क्रिएटिव, हर बात पर हाजिर जवाब, हर बात पर जी भाई जी। आज वो लड़का हिमाचल का कॉमेडी किंग है, नाम है प्रिंस गर्ग। हाय ही हाय, इज अ शुक्रिया। क्या बात है। महावीर सी के सुथार क्या साहब जय हिंद, ओम प्रकाश शुक्रिया ककोरिया भाई, जी लव स्वागत। यू पंकज भाई।
क्या बात है, क्या बात है। सोनू भैया जी जय हिंद। महावीर पुनिया जी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम कर रहे हैं। वाह, भावना वंदेकर जी का वाह वाह, इतना लंबा वाह है। ज्योति इंसान जी वाह जी वाह, वाह जी वाह जी। आपके हास्य भाव बहुत उम्दा है। एक हास्य कलाकार के लिए उसके अच्छे भाव होने चाहिए, ये बड़ी बात है। सुदीप्ति रस्तोगी मैम बहुत सही, भाई हिमाचली मैं आपको गूंज अंग्रेजी बीच नहीं, में क्या टोक रहा बात हूँ, मैं आपको बीच में सर। टोक रहा हूँ। एक हास्य कलाकार के अच्छे भाव नहीं, आप दुनिया में जो भी काम करते हैं उसके लिए अच्छे भाव और अच्छी नीयत बहुत जरूरी है। आपको अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे क्या डिपेंड ऑन बात योर कही है, थिंक। क्या बात है। अरे क्या बात है प्रिंस भाई, क्या बात है। अच्छा प्रिंस भाई मुझे बताइएगा, मुझे इतने अपनी लाइफ में इतने मैंने हजारों लाखों आर्टिस्टों के साथ काम किया है। मुझे आप जैसे जो एंकर हैं, ऐसे लाइव है, ऐसा बोलना पड़ता है। तो आप जैसे एंकर नहीं मुझे अभी तक मिला। हाँ 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 हाँ। अगर ये बात है प्रिंस भाई, क्या बात है। प्रिंस भाई कभी असफलता मिली, कभी ऐसा हुआ कि आप स्टेज प्रोग्राम कर रहे थे और क्लिक नहीं हो पाया, या पब्लिक का रिस्पांस नहीं आ पाया, शुरुआती टाइम में कभी ऐसा रहा हो, वो सिचुएशन हैंडल कैसे करी? देखिए मैं हम सब स्टेज पर आ रहे हैं, हम एक साथ, कई उसके बार होता लिए है क्लिक नहीं कर रही चीज, क्या करते हैं उस समय? उसके लिए इंसान को सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दुनिया में जो भी काम करें उसके लिए सबसे पहले पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप पॉजिटिव हैं, आपको लाइफ में कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। जब जिस दिन आप नेगेटिव होगे कि नहीं यार मेरी बातों पे कोई नहीं हंसेगा, या मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, तो उस दिन आप खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव रहना बहुत हम्म ज्यादा जरूरी है। आई एम 24 hours आर स्माइलिंग फेस। वाई? बिकॉज स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पीपल। हम जब अपना ऑरा हम्म। पॉजिटिव, आप मैंने इंग्लिश इसलिए बोली है कि आपको पता लगे कॉमेडियन भी इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, क्योंकि कॉमेडियन ने सर आज तक सर आपके तो नाम में दो दो इंग्लिश है, कॉमेडियन और प्रिंस, ये दोनों इंग्लिश, ये गर्ग बच रहा है बस हिंदी का। नहीं नहीं, ये भी इंग्लिश का ही बोल देंगे हम इसको, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में दोनों गर्ग सेम ही होता है। मेरा नाम ही इंग्लिश में है। मेरे अच्छा एक बार एक एंकर भाई साहब मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, उनका नाम था राजकुमार। तो उन्होंने मुझे पूछा, बोला आज मेरे साथ हैं प्रिंस। मैंने बोला सीधा बोल दो दोनों राजकुमार है। दोनों राजकुमार है, क्या बात है। जी सर, एक भाई क्या बात है। हमारे हिमाचल में जब शादियां होती है तो बैंड वाले बैठे रहते हैं पीछे हाँ ना। जी, तो जैसे हाँ जी। लड़की की एंट्री होती है तो वो गाना बजाते हैं। एक बीच में शराबी आ गया भाई, बोल रहा है हम्म। मजा नहीं आया, ये 10 रुपए गाना बदलो, गाना बदलो। अब ये गाना गाना बजा रहे हैं हिमाचल का जो डांस के ऊपर चलता है। तो दूसरी तरफ ढोल वाले बैठे हैं, उन्होंने शुरू कर दिया। है, वो फिर आके इसको तंग कर रहा है, मजा नहीं आया, थोड़ा तेज बजाओ। अब है। सो थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है प्रिंस भाई, क्या बात है। तमाम लोग, शुक्रिया प्रिंस गर्ग तो कॉमेडियन के महान शख्सियत है। राम कुमार रेवाड़ साहब लिख रहे हैं, सुखविंदर धालीवाल जी ग्रेट सर, शुक्रिया लखविंदर जी शुक्रिया ग्रेट, वाह जी वाह। महावीर पुनिया जी, राम कुमार साहब लिख रहे हैं, रेवाड़ साहब, प्रिंस सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, एसकेडी का हम शुक्रगुजार है। बहुत बहुत स्वागत है राम कुमार रेवाड़ साहब, कमल रतन जी, अद्भुत सर, सुदीप्ति रस्तोगी मैम, सोनू दहिया जी सिरसा की ओर से, क्या बात है। सोनू दहिया जी सिरसा की ओर से आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रिंस भाई, मुझे इस लाइव के माध्यम से एक चीज मेंशन करनी है कि मुझे ना मेरे सोशल मीडिया पे आज इतने सारे मैसेज आते हैं, मैं सारे पढ़ भी नहीं पाता हूँ, मेरी मैनेजमेंट टीम पढ़ती है। लेकिन जब भी मुझे कभी मौका मिलता है वो मैसेज पढ़ने, उसमें एक कॉमन बात रहती है कि भाई आप सेलिब्रिटी हैं, आपको कैसा लगता है? ये हम्म, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो मैं हर किसी को एक बात बोलना चाहूंगा कि यू आर ऑल्सो सेलिब्रिटी, बट डिपेंड ऑन योर हाँ थिंक। हर इंसान अपनी लाइफ में सेलिब्रिटी है। कोई सेलिब्रिटी अपने माँ बाप के लिए है, कोई अपने भाई के लिए है, कोई अपने मोहल्ले के लिए है, कोई शहर के लिए है, और कोई हर किसी के लिए है। डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए सेलिब्रिटी हैं, मेरा राजा बेटा, मेरा स्टार बेटा। आप उनके लिए सेलिब्रिटी बन जाएं, मुझे लगता है पूरे इंडिया में अनाथ आश्रम नहीं रहेंगे। ए, हम्म। है क्या
आपने यहाँ दो मैसेज दे दिए प्रिंस सर। एक तो पहला आपने स्पष्ट दे दिया कि अपने माँ बाप के लिए सेलिब्रिटी बन जाइए। दूसरा आपने ये कह दिया सेलिब्रिटी तो आप हैं, आप बस दायरा बढ़ाते रहो, और दायरा बढ़ेगा और दायरा बढ़ेगा तो सब तक पहुंच जाएंगे आप, पर पहली सेलिब्रिटी तो माँ बाप के लिए बनना पड़ेगा। क्या बात कही आपने, क्या और जिस दिन जिस दिन हर जिस दिन हर इंसान अपने माँ बाप के लिए सेलिब्रिटी बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में अनाथ आश्रम नहीं रहेंगे। मैं अनाथ आश्रम जब भी जाता हूँ, मैं अपना बर्थडे आज तक मैंने अनाथ आश्रम में सेलिब्रेट किया है। मैंने अब आज तक अपने बर्थडे पे कभी घर में केक नहीं काटा। मैं अनाथ बच्चों के साथ हमेशा केक काटता हूँ। तो जब मैं वहां पे जाता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू भी आते हैं बहुत बार उनको देख के, कि यार कुछ लोग हैं जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कईयों के पास है नहीं, वो चाहते हैं हमारे पास हों, और जिनके पास नहीं है वो छोड़ के जा रहे हैं, है ना? और सबसे बड़ी बात प्रिंस सर जो आप कह रहे हैं, प्रिंस भाई कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप। अगर हम माँ बाप के लिए सेलिब्रिटी बन गए तो आपको हंसी इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर से। फिर तो घर में ही खुशहाली है ना, घर में ही मौज मस्ती, घर में ही हंसी चल रही बिल्कुल। है, तो वो हंसी इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बातें बात निकल है, के आती हैं हैट्स ऑफ भाई, टू। हमारा सेशन बहुत लंबा चला जाएगा। बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमें समझते नहीं है। भाई वो तुम्हें समझते हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ है कि तुम उनकी बातें समझ जाओ। तो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उनका दिमाग तुमसे हाय एक्स्ट्रा ही होगा। क्या बात कही है सर, बिल्कुल। बड़े प्रिंस भाई, माँ बाप तो वो हैं जो तब समझ लेते थे जब हम पे बोलना भी नहीं आता था। अब हम कह रहे हैं माँ बाप नहीं समझ रहे। क्या बात कही आपने। रामकुमार बिल्कुल भाई। रेवाड़ जी प्रिंस कॉमेडी के किंग हैं। राजेंद्र डोडी साहब कह रहे हैं शानदार, वाह। अजीत मिश्रा जी गुड मॉर्निंग। प्रमोद लता जी देखो आपकी वजह से मुझे भी तारीफ मिल रही है सर। अमर जी आपकी लगातार मेहनत को सलाम। सुदीप्ति में वाह। मौसम म्यूजिकल बॉब। मदन कुमार जी सर अपने स्कूली जीवन के बारे में कुछ बताइए। ये मदन कुमार जी का सवाल है स्कूल मेरा लाइफ के स्कूली बारे में कुछ। जीवन बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। बस ये कि मतलब दोस्त बहुत सारे, हर किसी के साथ प्यार। जब मैं 9th में पढ़ता था तो +1 और 2 वाले बच्चे मेरे पास आके 2 रुपए देते थे कि वो सामने वाले की बेइज्जती करो। तो ऐसा अच्छा, ऐसा भी हुआ। तो अरे मैं क्या बात है, बहुत क्या बात। तो बहुत सारी आधी छुट्टी जब होती थी हमारा, जब लंच टाइम होता था तो हम लोग डेस्क बजा के गाने गाते थे। तो इतना इंटरेस्ट, इतना 3-4 दोस्तों वो मेरे दोस्त आज मुझे फोन करते हैं। मैंने उन दोस्तों के साथ भी आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। उस टीचर के साथ भी मैं जुड़ा हूँ जिसके बाद मैं 6 में पढ़ा हुआ हूँ। आज वो जब मुझे न्यूज़पेपर में, टीवी के ऊपर देखते हैं तो मुझे जब फोन करते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है माँ बाप के बाद तीसरा कोई जो ऐसा है जो हमारे दिल से चाहता है कि मेरे से ऊपर जाए, वो हमारे टीचर होते हैं। तो आज मैं क्या अपनी बात कही। कामयाबी का श्रेय मैं अपने टीचरों को भी देता हूँ, जिन्होंने, क्योंकि माँ-बाप का काम है बच्चा पैदा करना, लेकिन माँ बच्चों जो टीचर है उसका काम है कि ये पानी की तरह बहता आ रहा है, इसको समुद्र में भेजना है कि गंदे नाले में। तो मेरे टीचरों ने ओहो, मुझे समुद्र में भेज दिया। अरे क्या बात कही है प्रिंस भाई, क्या बात कही है, कमाल कमाल। शुक्रिया प्रिंस भाई। भाई तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रिंस भाई ने शुरुआत जागरण से की थी, गानों से करी थी। तो मैं जी। आपका कुछ एक प्रतिभा और पहुंचाता हूं, सुनिए। अच्छा, ज्वाला माता ज्वाला जी हम सब जानते हैं, ज्वाला माता जी वहां के प्रिंस भाई रहने वाले हैं। तो सर कोई माता जी की कोई भेंट हो जाए, माता जी का कोई कोई भजन जो भी आपको पसंद हो। मेरा भी एक साईं बाबा का भजन आने वाला है, मैं वो सुनाता हूँ आपको। मैंने साईं बाबा का टैटू करवा रखा है। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ साईं बाबा। आज क्या मुझे जो भी बात, मिला वो बाबा की ब्लेसिंग से है। तो मैं अभी क्या। एक साईं बाबा का भजन गाया है, मैंने रिकॉर्ड हो गया है। अभी उसकी मतलब जो वीडियो रह गया बनने के लिए। पंजाबी समझते हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसके जो शब्द लिखे हैं वो मेरे बड़े प्यारे भाई राज केवट ने लिखे हैं, अंकित बरार ने उसका म्यूजिक दिया है और मैंने उसको गाया है। लेकिन जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसके शब्द ही कुछ इस तरह के हैं। कहता है कि अरे ना पैंदी मंगण दी लोड़ ओ बिन मंगिया दिंदा, मेरे साईं कोल ना थोड़े ओ बिन मंगिया दिंदा, खा रहे जे दो बकतां दी तां अदा है ओदा शुक्र करो, जे मिली है छां मापियां दी फिर जरा ना फिक्र करो, खा रहे जे दो वक्तां दी तां अदा है ओदा शुक्र करो, जे मिली है छां मापियां दी फिर जरा ना फिक्र करो, जे करनी ते चंगियां होवण, जे करनी ते चंगियां होवण, हो करदा कखों करोड़ियो बिन मंगिया दिंदा, मेरे साईं कोल ना थोड़ियो बिन मंगिया दिंदा। कलयुग में एक जो सच्ची और बड़ी प्यारी बात है जो मेरी फेवरेट है, कि कहता है कि कोठियां कारां मस्त बहारां पर तू बंदिया रजदाई नहीं,
वक्त मिले तां जाके वेखी ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਸਤ ਵਹਾਰਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੈਰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੈਰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਟ ਹੱਥ ਜੋੜਿਓ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਦਿੰਦਾ मेरे साईं कोल ना थोड़ियो बिन मंगिया दिंदा ये मेरा भजन आने वाला है भाई अभी क्या बात है प्रिंस भाई, क्या क्या मीनिंगफुल और क्या गाते हो आप, क्या सोल से गाते हो आप। है कमाल कमाल, और बोल कमाल, मैं भाई कमाल, स्टाइल भगवान कमाल। की दया से भगवान की दया से ब्लेसिंग ऑफ गॉड जब मैं सितार सीख रहा था हारमोनियम सीख रहा था तबला सीख रहा था तब मैं सोचता था कि आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन व्हाई आई एम प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंटल लेकिन आज मुझे समझ आता है कि मैंने वो क्यों सीखे हैं क्या बात, बल्कि मैं सही बताऊं प्रिंस भाई, आपने तो हमें दुविधा में डाल दिया। आपका तो कुछ नहीं, हम आपने परेशान कर दिए। अब लोगों को 3 दिन ये समझने में लगेंगे प्रिंस भाई कॉमेडियन ज्यादा अच्छे हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट ज्यादा अच्छे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा अच्छे हैं, या भजन सिंगर ज्यादा। आप तो आपका जो बार है ना, वो हर चीज का इतना आपने स्टैंडर्ड हाई किया हुआ है कि आप किसी भी मेरी मम्मी ने चीज मुझे में एक बात 1% कम नहीं सिखाई लग है रहे। मेरी मम्मी ने मुझे एक बात सिखाई है कि नाव में पैर रखना नहीं अगर रखना है तो पार पहुंचना है बस सीधी अरे कमाल सर, मजा आ गया। आप मैं यकीन जानिए, मैंने वन ऑफ द अपनी बेस्ट लाइफ में सेशन। सोचा है मैंने अपनी लाइफ में सोचा है मैं मेरे अभी भगवान की जैसे इतने अच्छे लिंक हैं अगर मैं आज मुंबई चला जाऊं तो मुझे किसी भी सीरियल में काम मिल जाएगा लेकिन मैंने सोचा है मैं यही इतना टैलेंटेड बन के दिखाऊंगा कि मुंबई वाले मुझे घर लेने आए और वहां पे जाके राज करूंगा खुद गए जाके जीत नहीं मिलती क्या बात है। महावीर पुनिया जी वाह, रोहित सिंगला साहब वाह, मनीष कुमार जी ग्रेट, लक्की शर्मा जी बहुत शानदार, प्रिंस भाई, शीतल वर्मा जी, हनु जी ने लिखा है, जोड़ने वाले को मान मिलता है, तोड़ने वाले को अपमान मिलता है, जो खुशियां बांट सके दुनिया में उसे सम्मान मिलता है। प्राउड ऑफ यू प्रिंस भाई। आपसे ना लोग तो आपका कनेक्ट फील करते हैं। मुझे जो कमेंट से भी मुझे पता चलता है वो भाई वाली फीलिंग है आपके साथ। भाई मतलब अपने वाला। आपको देख के ऐसे लगता ही नहीं कोई और बात कर रहा है, ऐसे लगता है मेरे बुआ जी का लड़का बात कर रहा है। शुक्रिया। मेरे मामा जी का लड़का, मेरे को भी ऐसी बुआ के लड़के से मैं बोल सकता हूँ जो मर्जी, लॉकडाउन लगा हुआ है, आफ्टर लाइफ मुझे 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना आपने। ये राम कुमार रेवाड़ जी लिख रहे हैं, आप स्पॉन्टेनियस बहुत हैं। आज के महान शख्सियत प्रिंस गर्ग साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, हिंदुस्तान में वृद्धाश्रम नहीं रहेंगे अगर हम माँ बाप का थोड़ा सा भी ख्याल रखें। इंदर सिंह भाटी, स्नेहा थापा जी, गुड थॉट सर, बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया लगा सर, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन आपका बहुत बढ़िया लगा, क्या बात है। शेखावत, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं सर, स्कूल या कॉलेज में बंक से मारा है, मैं पूछूंगा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, हम सबके 2 बहन मतलब भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है, लेकिन मैं अपना बर्थडे अनाथ आश्रम में मनाता हूँ। वहां पे मेरी 45 नई सिस्टर बनी है 2 साल पहले, जहाँ पे जो जितनी भी अनाथ सिस्टर रहती हैं उन सभी को बहनें बनाया, राखी पे उनके साथ राखी बनवाने। जो दुनिया का सबसे पहला जो शब्द है वो प्रेम है भाई। जिस इंसान के अंदर प्रेम है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने शायद प्रेम नहीं किया होता तो हम इस दुनिया में नहीं आए होते। जिस इंसान को प्रेम की भाषा शब्द आ गई, वो इंसान कामयाब है इंसान में। डजंट मैटर आपके और मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, पर साला जिसके साथ कोई मिले ना उसको मजा ना आए तो जीने पे लानत है। क्या बात है, क्या बात है। शेखावत हर्ष जी लिख रहे हैं, हर्ष भारती नागपाल जी, प्रिंस भाई आपके विचार बहुत शानदार है, आपकी सोच सलाम। ज्योति इंसान के टीचर्स आर ग्रेट इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी। शीतल वर्मा जी वाओ, पंजाबी। स्नेहा तापा जी, अगर ये सोच आपके प्रति सबकी हो जाए तो कमाल हो जाए। कमल रतन जी बिल्कुल सही कहा सर, भगवान तो बिना मांगे ही अपने बच्चों को सब कुछ देता है। खूबसूरत भजन। अब वो बेदिया शब्द हैं। हर्ष भारती, हसीम कुरैशी जी नमस्कार, अनुकर्मा जी नमस्कार। मैं लगातार पढ़ूंगा सर, लेकिन अब मैं एक चीज चाह रहा हूँ, कभी मन में आया कार्टून कैरेक्टर को लेके आवाज के साथ? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत सारे कार्टूनों की मिमिक्री करता हूँ और ऑफर भी आया था मुझे। जो देखा प्रिंस भाई जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं, मोटू पतलू जी। तो मोटू पतलू की बात ऐसे है कि अगर अमर भाई की जो तारीफ करेंगे और हाँ, उसमें जो डोन जोन आता है मोटू पतलू की, तो वो कैसे बातें करेंगे।
हाँ हाँ हो चबड़ा गंजू, ये सामने कौन है? अमर भाई, थैंक यू एसकेडी यूनिवर्सिटी का शुक्रिया। कौन बनेगा जॉन? जॉन बनेगा कौन? क्या बनेगा जो? चुप रहो। बॉस बॉस, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। आओ ढापा चिक्का। ए बड़े भैया, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा एसकेडी वालों। ए इनको बोलो शेयर करो इसको है। ओए मुन्ना तू टेंशन मत ले, तू इतना अच्छा करेगा, लोग खुद ब खुद शेयर करेंगे, क्योंकि जितनी शेयरिंग मिलेगी उतनी अच्छी होगी। ए बड़े भैया, फिर भी एक बार बोल दो इनको इस लाइव को शेयर करें। हाँ, मैं अब चाहता हूँ कि ज्यादा ज्यादा लोग देखें। आओ ज्यादा लोग, वाओ। हाय! प्रिंस भाई, हाँ एक जी बात कहूंगा मैं आपसे जरूर। अच्छा दोस्तों, प्रिंस भाई ने आपको अपनी स्टाइल में शेयर, वॉच पार्टी, समझ तो गए होंगे आप लोग, समझ तो गए होंगे। शेयर करिए, वॉच पार्टी। वैसे भी लॉकडाउन है, बर्थडे पार्टी आप नहीं कर सकते, मैरिज पार्टी आप नहीं कर सकते, तो वॉच पार्टी कर लो। तो कम से कम जी पार्टी तो करते, आपको प्रैक्टिस तो रहेगी पार्टी की। प्रिंस भाई, जी मिमिक्री मैंने बहुत सुनी, पर दो जी चीजें मुझे आपके अंदर एक बहुत जबरदस्त, एक तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत जबरदस्त है, और जी दूसरा आप मिमिक्री नहीं करते, मिमिक्री का एक्सपेंशन करते हैं। मतलब मिमिक्री किसकी होती है? लोगों ने नाना पाटेकर साहब की कर ली, इरफान खान साहब की कर ली। आपने जो कैरेक्टर्स लिए, आपने जो 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 ऑब्जर्वेशन किया, मतलब ये आपके मन में कभी आया था कि यार मैं बड़े उन लोगों की करूंगा तो मैं भी कहीं ना कहीं कॉपी बन के रह जाऊंगा, मैं कुछ नया करके देखूं, कुछ अलग स्टाइल लाऊं? एक्चुअली भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय हम बचपन में थे तो हमारे घर में कार्टून ही नहीं आते थे, तो मैंने बड़े होके जब मेरी उम्र के सारे और कर रहे, मैं कार्टून सुन रहा हूँ कि कौन सा। एक्चुअली मैं ना एक करेक्टर था चाचा काला, मेरा दोस्त करता, और भाई क्या हाल है, तो ऐसे मैं बोलता बोलता उसको थोड़ा किया, तो एक बच्चे बोलते कि भाई ये तो मोटू की आवाज है। अब मेरी जाने भला, मैंने सुना ही था कभी मोटू कौन है। फिर मैंने बोलता बोलते दिखाओ, बोलता गूगल पे देखना, फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, अच्छा मोटू ये तो बड़े फेमस कार्टून है। फिर मैंने और ध्यान से सुनता गया, उन्हें इम्प्लीमेंट करते गए। फिर इम्प्लीमेंट होते बस फिर वो एक लगा से फिर और सुने और बनाए और सुने। हर्ष भारती नागपाल जी की एक डिमांड है सर, अगर हो सके, क्योंकि वो बच्चे की डिमांड है। बेटा जी कह रहा है डोरेमोन की आवाज भी सुना दीजिए। हाँ, डोरेमोन डोरेमोन, अगर तुम मुझे ये गैजेट दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज मेरा एसकेडी यूनिवर्सिटी वाले मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने मुझे डोरेमोन एक गैजेट दे दो प्लीज, मैंने लाइव आना है। अच्छा, एक बात मैं और एक बात आपकी प्रिंस सर, एक बात मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, आपके जो जी डायलॉग्स हैं वो कंटेम्परेरी हैं। मतलब आप एसकेडी पे हैं तो आपने उनका फ्लेवर ही बदल दिया, आपने उनका लहजा ही बदल दिया, आपने डायलॉग्स ही बदल दिए। ये तो मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है। बिल्कुल भाई, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कितने आपके पास टैलेंट है, आप उसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ हम्म। गॉड, और आप अपने काम में मेहनत करते रहते हैं। तो वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक दिन बात कही थी, कहते हैं कि अम, तुम अगर भगवान के भरोसे बैठे रहो और भगवान शायद तुम्हारे भरोसे बैठा हो, तो उससे पहले तुम शुरू कर, क्या है क्या ना। बात है, क्या बात कही है सर। हाँ, राम कुमार रेवार साहब कह रहे हैं मालूम हुआ हमें कि प्रिंसगढ़ के पास विरासत मिली हुई है, अच्छे संस्कार हैं अपने माँ बाप के। क्या बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रिंस भाई लॉकडाउन की वजह से थोड़ा लेट हुए हैं। उन्होंने एक स्कूल शुरू किया है। प्रिंस भाई, मैं चाह रहा हूँ उसका शेयर भी करें उस बात को, और आप वो बिल्कुल, इनॉग्रेशन वाली बात जरूर शेयर करें। मैं भगवान की दया से मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ पे हम लोग कभी एचआरटीसी जो नॉर्मल बस होती है गवर्नमेंट की, उसके अलावा कभी सपने में नहीं लेते थे कि हमारे पास गाड़ियां होगी, बंगले होंगे, कुछ होगा। तो कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे माँ बाप ने मुझे दिल से सपोर्ट किया, और जिस बंदे के माँ बाप सपोर्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है उसे किसी मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत नहीं होती है। क्या तो बात है। तो मुझे मेरे माँ बाप ने बोला कि बस काम कुछ भी करना जिंदगी में, बस कुछ ऐसा करना कि हमारी इज्जत बरकरार रहे हमेशा। तो मुझे हंसना हंसाना पसंद था, उसको हमने शुरू किया। आज भगवान की दया से हजारों शोज करने के बाद मैंने एक अपना स्कूल ओपन किया है। हिमाचल का ये पहला ऐसा स्कूल है जिसमें हम लोग हर तरह का कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। म्यूजिक, डांस, मॉडलिंग, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, एफएल, भगवान की दशा। और हमारा जो स्कूल का नाम है वो प्रिंस गर्ग आर्ट स्कूल, ये देहरा में है, कांगड़ा के पास। और अभी लॉकडाउन की वजह से हमारी ओपनिंग रह गई थी, तो ओपनिंग पे मैं मंत्री को दुनिया बुलाती है, मैं अपने मम्मी पापा को ही उसमें चीफ गेस्ट बुला रहा था।
तो अभी बस लॉकडाउन के बाद जैसे ही ओपनिंग होगी तो मेरे मम्मी पापा उसमें एज ए चीफ गेस्ट आएंगे, क्या क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं इतने काम कर पा रहा हूँ। कई लोगों की रोटी चलती है वहां से, और कई लोगों की उनकी वजह से मेरी रोटी चलती है। तो मैं भगवान से ये मांगता हूँ कि मुझे इस काबिल बनाना, मेरी वजह से कई लोगों का घर चले। क्या बात है, क्या बात है प्रिंस भाई। संस्कृत में भी आप एक्टिंग सिखा रहे हैं वहां, मैंने सुना है। हाँ, मेरे जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जितनी भी संस्कृत यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भी उन्होंने सिखाया है। उनके बच्चे सिखाए हुए आज भी क्राइम पेट्रोल में आते हैं। तो भगवान की जैसे ऐसे अच्छे अच्छे टीचर हैं हमारे पास। मैंने अभी 10 टीचर रखे हैं स्टार्टिंग में। क्या बात है सर। आपके मोटू पतलू हिमाचली या राजस्थानी में भी बोलते हैं क्या? पंजाबी में भी बोलते हैं? मैंने हाँ, सुना है मुझे बड़े राजस्थानी मोटू मुझे पतलू, कई कई लैंग्वेज आती है मुझे उन्हें। राज, मुझे राजस्थानी ज्यादा तो नहीं आती है, लेकिन राजस्थानी का कोई ऐसा शब्द जो आप मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैंने बड़ी सारी भाषाएं सुनी है लेकिन आई एम नॉट कंफर्म खमा कि घनी, राजस्थान वाली। खमा जी, घनी, खमा घनी। वो तो नमस्ते होता है ना। हाँ हाँ, नमस्ते, खमा घनी। हाँ। बस इतना ही मुझे। आ, मैं आ, अगर ये लॉकडाउन का और ये कोरोना की बात एक बंदा मोटू अपने दोस्त के साथ फोन पे करे, परली तरफ होगी है, तो बातें कैसी होगी। हाँ, ओहो मुंडुआ, तेरा क्या हाल है, ठीक है तुम? ए बड़े भैया, खमा खनी, ठीक हो आप? ऐसी कुछ बातें होगी। और पंजाबी में हो तो हाँ, मैं तेन क्या पुत्र भाई, चक दे फटे दब दे किली। पंजाबी के एक बहुत फेमस एक्टर है मीर मित्र, वो कहते हैं, होए बीबी, मैं तेनू किया ओए, लस्सी लेके आई तू मेरे नाल, मैं तेनू चक चक के पियाऊंगा ओए, होए होए बीबी, चक दे फटे दब दे किली ओए। क्या बात है। आपको जसपाल भट्टी अवार्ड भी मिला है प्रिंस भाई। जी जी भाई। और और आप, मुझे लग रहा है भारत में सबसे बड़ी बात की ये मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे अनाउंसमेंट हुई थी, और उस दिन मैं बड़ा खुश था। क्या बात है, क्या बात है। स्नेहा थापा जी लिख रहे हैं कि प्रिंस भाई आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, यही आपका वो गुण है जो आपको सबसे अलग बनाता है, बोले तो बिंदास। नेमपाल जी बराड़ जी, शुक्र। ग्रेट थिंकिंग सर। हर्ष भारती नागपाल, वाह, आपने तो वांगडू के स्कूल का सपना सच कर दिया। फुंगसुक वांगडू वाला स्कूल आपने शुरू कर दिया है। सुपर डुपर। शीतल वर्मा। आशीष कंधारी सर बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, हमारी शख्सियत का पार्ट रहे हैं, वो आपके लिए ग्रेट लिख रहे हैं प्रिंस भाई। कमल ग्रेट। रतन जी सुपर, ज्योति इंसान जी सुपर। एक गाना हो जाए प्रिंस भाई आपका पसंदीदा कोई जो मेरा, आपने गाया हो। हाँ बिल्कुल, मैंने एक गाना गाया था, नूरपुरे दी नेहा। ये जो नेहा नाम की लड़कियां होती है उनके लिए, क्योंकि हिमाचल में नेहा नाम की बहुत सारी लड़कियां हैं, तो उनके लिए मैंने एक गाना गाया था। जिसा देखी लगी ही मिंजो इश्क बीमारी, जिसा देखी लगी ही मिंजो इश्क बीमारी, नूरपुरे दी नेहा प्यारी, नूरपुरे दी नेहा प्यारी। हुस्न दी क्या तारीफ करा मैं, हुस्न दी क्या तारीफ करा मैं, करा बाई गॉड लगे फुल्लां दी क्यारी, करा अरे बाई गॉड लगे फुल्लां दी क्यारी, जिसा देखी लगी ही मिंजो इश्क बीमारी, जिसा देखी लगी ही मिंजो इश्क बीमारी, नूरपुरे दी नेहा प्यारी, नूरपुरे दी नेहा प्यारी, नूरपुरे दी तू नूरे जहां है, दस मिंजो कुण तेरा शाह जहां है, नूरपुरे दी तू नूरे जहां है, दस मिंजो कुण तेरा शाह जहां है। डन डन डन, ऐसा कुछ प्यारा सा गाना गाया हाय था। हाय। प्रिंस भाई आप गाते तो माशाल्लाह कमाल हैं ही। जी। ये जो आप इंजॉय करते हैं अपने काम को, मैं देख रहा हूँ जब आप मिमिक्री कर रहे हैं तो भी चेहरे पे स्माइल उतनी बड़ी, गाना गा रहे हैं तो स्माइल बड़ी। ये कैसे जिंदा रखी है आपने आज के दौर में? ये आज के दौर में इसलिए क्योंकि मैं अपनी लाइफ में, आई नो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पीपल, बट मैं अपनी लाइफ में पैसों को जरूर अहमियत देता हूँ, लेकिन इसलिए देता हूँ कि लोग हम लोगों को फ्री का ना समझ लें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। है ना, कि क्योंकि जब हम किसी को, तो फिर वो एक रिस्पेक्ट नहीं रहती है, मैं ये मानता हूँ। इसलिए मैं पैसे लेता हूँ बहुत सारे, बुलाना हो किसी को बुलाए, नहीं बुलाना हो ना बुलाए। क्योंकि हम लोग क्या बात है। मैंने अपनी लाइफ में जब मैं कहीं शोज करने जाता था तो कई बहुत बार ऐसे
बस स्टैंड वगैरह पे भी हमने मतलब ऐसा कभी लाइफ में हुआ है कि बस स्टैंड पे भी मुझे रातें काटनी पड़ी हैं और 500 रुपए फ्री मैंने 5-6 साल शोज किए हैं। आज इसलिए मैं ठोक के पैसे लेना पसंद करता हूँ कि वो मेरी मेहनत है। क्या बात है, बिल्कुल कमाल, बिल्कुल सही बात है। ये हुई ना बात सर। क्या बात है प्रेम भाई। प्रेम भाई, आप इस समय जब आप देखते हैं कि यूथ भी आपको फॉलो करते हैं, तमाम बच्चे आपके जैसा बनना चाहते हैं, तमाम बच्चे आप, तो कुछ कहना चाहते हैं उन बच्चों से, कोई मैसेज देना चाहते हैं कि भाई कोई कोई आपका मैं संदेश है उनके लिए? मैं हर किसी को, उनको नहीं, मैं हर एक इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने का एक छोटा सा सूत्र देता हूँ। आपको जी लाइफ में कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, है ना। जी। मेरे को मम्मी फोन आता पापा ले, तो मैं अपनी लाइफ में एक सूत्र हर किसी को बताना, आप बुरा ना माने, मैं फोन दे के एक एक सेकंड में आता हूँ, जरा हाँ पापा सर, को सर नॉट एन इशू, बिल्कुल बिल्कुल सर। दोस्तों, यकीन जानिए, एक 25 साल का लड़का जिससे हम बात कर रहे हैं, प्रिंस गर्ग, जो एक अपने आप में शख्सियत है, जिन्होंने एक संघर्ष का दौर देखा है, 8वीं क्लास से जिन्होंने संघर्ष शुरू किया, यानी मुश्किल से 10-12 साल की उम्र रही होगी, आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि उन्हें शख्सियत के नाम से जाना जाए। हमें बहुत ऐसे लोगों से सीखने को मिलता है। आप तमाम लोग जिस तरह से सुनते हैं, यकीन जानिए वो हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई की बात होती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, बोलने वाला तब है जब कोई सुनने वाला हो। अगर कोई सुनने वाला ही नहीं हो तो बोलने वाला करेगा क्या? तो आप तमाम लोगों का जो प्यार है, और मैं ये चाहता हूं, मैं किसी एक दिन जाऊंगा भी आप लोगों से। जी प्रिंस भाई जी। जी भाई, मैं लाइफ में कामयाब होने का एक मात्र सूत्र बताना चाहूंगा हर इंसान के लिए है। वो डजंट मैटर सिर्फ बच्चों के लिए है कि आप जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आप सभी को मुबारकें, लेकिन उससे पहले आप एक अच्छा ऐसा प्यारा सा इंसान बने कि आपके साथ जब कोई मिले तो वो ऐसा ना बोले कि ये ऐसे ही है बकवास, तो उसको बोले वाह ये बातें ही करता रहे, ये हमारे साथ ही रहे। आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए। आपको फिर लाइफ में कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। आपका बॉस आपके टाइम पे सैलरी बढ़ाएगा, आपके माँ बाप आपसे अगर 2,000 रुपए मांग रहे हैं तो 1500 की जगह 5,000 भी मांगे तो आपको देने में दुख नहीं होगा। प्रिंस भाई, ऐसी मेरी भी आज एक ऐसे लड़के से बात हुई सुबह 9-9:15 बजे के करीब, जिनसे बात जी करके ऐसा लग रहा था कि भाई 10 बज जाएंगे, सेशन का टाइम हो जाएगा, लेकिन बात खत्म करने का मन भी नहीं कर रहा था, मन भी इच्छा भी नहीं हो रही थी। और वो पहली बार ही मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम बचपन के भाई हों, दोस्त हों। तो मैं बता दूं दोस्तों, उन शख्सियत का नाम प्रिंस भाई है। उन्होंने बात ही ऐसे शुरू करी, यार अमर भाई, मैं तो सोच रहा था आपका कल फोन आएगा, बात नहीं यार, आप तो मुझे लगा रे वाह यार, ऐसे भी क्या बात है। तो प्रिंस भाई, लिटरली जो आप बोल रहे हैं वो आप जी भी रहे हैं, वो आप कर भी ये रहे हैं, ये मैं ये यहाँ तक। मेरी मम्मी ने मुझे एक और प्यारी सी बात सिखाई है। वो कहते हैं कि आपकी तरफ अगर कोई 10 कदम चले तो आपका फर्ज बनता है आप 100 कदम चलें। क्या बात है, आपने मुझे एक अगर बात आप याद दिला दी। अगर आपके पास, आप मेरे लिए इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, डजंट मैटर मैं उस बात को भूल जाऊं, आई एम प्रिंस गर्ग। अगर आप इनकरेक्ट तरीके से मेरे लिए अगर मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे जानते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ मिलके उस मजे को 4 गुना ज्यादा करूं। क्या बात है, क्या बात। आपको देख के मुझे एक थॉट याद आया प्रिंस भाई, मैं बहुत बोलता हूँ, मेरा थॉट है कि लोगों जी को हमने बहुत देखा है कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। मैं जी उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि मेरे दोस्त, कभी फूल का जवाब गुलदस्ते से दिया है? और मैंने कहा अगर तूने कभी फूल का जवाब गुलदस्ते से नहीं दिया ना, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना तेरी बदतमीजी है, तेरा टैलेंट नहीं है, तेरा हुनर नहीं है, वो तो तू बदतमीजी कर रहा है। अगर तुझ में टैलेंट होता तो कभी फूल का जवाब भी गुलदस्ते से दे लो। तो ये बड़ी बात है, आपने बहुत समझ बड़ी बात कही है। समझदार आदरणीय रूप इंसान से राजपुरी। समझदार जी प्लीज इंसान सर। वो होता है जो सामने वाला ईंट मारे और उस ईंट ईंट से वो आशियाना बना ले। है मोटिवेशनल स्पीकर बाहर आ रहा है आपका। तो मैं चाह रहा हूँ नहीं कि भाई, दो दो मैं हर बातें किसी को, मैं मुझे ना भाई गुस्सा बहुत कम आता है। मतलब पता नहीं मुझे लास्ट टाइम गुस्सा कब आया था, मैं तो भूल भी गया हूँ। मतलब मैं हाँ, ये मानता हूँ कि जैसी मर्जी कंडीशन हो, आपको शांत मन से पहले ये सोचना चाहिए कि गलती कहाँ हुई, फिर उसका हम्म, सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि पागल होके 4 आदमी को गालियां निकाल दो। क्या बात है। बहुत बढ़िया मदन कुमार जी। कुछ मैं आ रहा हूँ, रूप सिंह राजपुरी सर हमारे शख्सियत का हिस्सा रहे हैं सर, राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। पहले वाह। सरदार कवि के तौर पे, हास्य के तौर पे जाना जाता है उन्हें। रूप सिंह सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वो लिख रहे हैं, ये कार्यक्रम एक नई पहल है, आपको साधुवाद। कमल रतन जी लिख रहे हैं, स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल, सो वी मस्ट टेक इट विद हैप्पीली। मदन कुमार जी की एक डिमांड है, मैं आ रहा हूँ उस पर। स्वाति जोशी जी लिख रहे हैं, एसकेडी स्टाफ इंस्पायर्ड मी, टैलेंट है तो सब है। मदन कुमार जी स्वागत है सर आपका।
हर्ष भारती जी, सैल्यूट टू योर मदर, मम्मी जी को वो सैल्यूट कर रहे हैं हर्ष धन्यवाद। भारती जी। सर मदन कुमार जी का कहना है कुछ हिमाचली में भी सुनाइए, वो नेहा वाला हिमाचली में ही प्रिंस भाई ने सुनाया था। वो गप के लिए बोल रहे होंगे, मैं गप भी हिमाचल में सुना देता हूँ। अगर ना, मैं ये मानता हूँ भाई कि अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बनना है तो आपके पास प्रॉब्लम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो प्रॉब्लम माँ बाप की हो सकती है, वो प्रॉब्लम स्ट्रगल की हो सकती है, वो प्रॉब्लम पैसे की हो सकती है, वो प्रॉब्लम आपके गाँव में है, आप शहर नहीं पहुंच सकते, वो प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं कि मुंबई में जन्मा इंसान ही सेलिब्रिटी बनता है। आज तक का आप इतिहास निकालेंगे तो गरीब घर से निकले हुए इंसान ही सेलिब्रिटी बनते हैं। अभिषेक बच्चन क्यों नहीं इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन पाया? अमिताभ बच्चन क्यों बना? क्या दैट्स द बात है, रीजन। क्या बात, प्रॉब्लम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया प्रिंस भाई, तो कोई गप सुना दें हिमाचली में। बिल्कुल भाई, आपको समझ आ जाएगी। आए सर, हिमाचली पंजाबी भाषाओं की खूबी बताऊं क्या है सर, कि हाँ, भाषाएं समझ के सब आ जाती हैं, बोल पाए ना बोल पाए, बोले भाषा कि होती कल कल ना बोले कि साढ़े ना ग्राएं बिच तालू विआह हुंदा ना। जी। ये समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, बिहार समझ में आ गया, बिहार, बिहार से अंदाजा लगा लूंगा मैं। अच्छा ठीक है। साढ़े ग्राएं बिच तालू भी ब्याह हुंदा ना, ਤਾਂ मतलब मेरे तालू बड़े भाऊगे ਦਾ ब्याह होया, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਕਨੇ ਦਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੋਈ 72 75 ਸਾਲ ਕਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ 80 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਵਿਆਹ हम्म ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਅੰਮਾ। ਤਾਂ ਹੈ ਬੂਟਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, हम्म ਤਾਲੇ ਲਾੜੇ ਬੂਟਣਾ लगदा, ਤਾਂ ਬੂਟਣਾ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗੀ ਗਾਣਾ। नींद सक हम्म, दांत दांत टूटी हो, मतलब अम्मा दे दंद दुंद टूटी हो सारे। तो है आवाज हम्म, आमने सामने पास हुई है, बोले नींद सखियों मेरा पोतरू है जो लायो फूकना। बोले अम्मा फूकना नहीं अम्मा, बूटना ए पुत्र फूकना अम्मा बूटना। क्या बात, क्या बात है तो सर, क्या बात है। आपको, मुझे ऐसा लगता है ऐसी कोई चीज नहीं ये ना, जिसका आप हास्य ना निकाल लें, आप जिसमें ये से भाई जिंदा दली ना निकाल। ये भाई आधे घंटे के 45 मिनट की पूरी स्टोरी है ये पूरी शादी ना, जो मैंने ऑब्जर्व की है। तो जब मैं इसको जी जी। स्टेज पे एक बार मैं सुना रहा था, चंबा में शो था और एक औरत हंसती, उसको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम होगी, वो जोर से हंसती होगी, वो हंसती हंसती कुर्सी से नीचे गिर गई, तो शो रुक गया। तो उसके पति ने दारू पी थी, वो मुझे नीचे से बोल रहा है, तू सुनाई जा, कोई चक्कर नहीं, मैं उसको घर जाके देख लूंगा, तू सुना। क्या बात है। नरेश मिड्ढा साहब लिख रहे हैं स्ट्रगल ही मोटिवेशन है, क्या बात है। पवन कुमार सैनी जी, गरीब माँ बाप का स्ट्रगल ही असली मोटिवेशन है, क्या बात है पवन कुमार सैनी जी। भाई जीत लो जहान तभी कहलाओगे महान। कमल रतन जी, एस आई असिस्टेंट। गौतम पंडित जी, हाँ हाँ शुक्रिया हाँ भाई। ब्रदर, क्या बात है। गौतम पंडित जी लिख रहे हैं। गौतम, हम प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रिंस सर, आपका कोई फेवरेट एक्ट हो या फेवरेट कुछ भी ऐसी चीज हो जो आप एक कोई भी भाई कोई मेरा तो आप दिल ही नहीं करते कर हो। रहा है कि ये लाइव बंद हो। ये तो 1 घंटा क्या हो गया। बात है, मन तो मेरा भी नहीं है। और ऐसा मुझे बोलना पड़ता है शख्सियत को देख के कि भाई 11 बजे का है, वरना वो इजाजत दे तो हम तो लंबा चलाए जाएंगे। हम चलेंगे अभी 10 15 20 मिनट अच्छे से बातें करते हैं। मेरा भी बड़ा मजा आ रहा है मुझे आपके साथ बातें करने में। क्या बात है मैं सर, फिर तो बहुत जल्दी कोशिश करूंगा आपकी यूनिवर्सिटी में मुझे मौका मिले और मैं वहां के तबाही करूंगा। आई भाई प्रॉमिस टू यू। हमारा सौभाग्य, बिल्कुल डेफिनेटली वी विल वेलकम यू, वी विल वेलकम यू सर। मेरा जी मेरा प्रिंस कोई एटीट्यूड नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है, बस मैं पेमेंट लेता हूँ, आपने वो करनी है और मैं आ जाऊँ। आप स्वागत है सर, आइएगा, बिल्कुल स्वागत है, विद पेमेंट आइएगा। रहते ना बात तो ऐसे बहुत सारे ऐसे, मैंने एक बार स्टेज के ऐसे बैक में जब शो शुरू होता है तो अनाउंसमेंट हो रही होती है, प्लीज बॉस वेलकम कम योर द स्टेज, ये वो, तो मैं बैक स्टेज खड़ा हूँ। तो छोटे छोटे 3 4 बच्चे आए ना मेरे पास आके, मुझे देख के ना खुश हो रहे हैं और दूसरे को कह रहा है टीवी 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 टीवी। तो मैं इधर, मैं सोचा मेरे को पहचान लिया, मैं और ऐसे सीधा हो गया और दूसरे हाँ मैं तो और थोड़ा ऐसे, तेरे को पता ही है भैया टीवी पे आते हैं। मैं और ऐसे थोड़ा सो के बोले भैया आप टीवी पे आते हैं ना। मैं बोला हाँ बेटा, पर आपने कहाँ पे देखा? आप डिस्कवरी चैनल पे चूहे पकड़ते हैं ना। क्या बात है, क्या बात है। जो अपने पे हंसी बना ले प्रिंस भाई, उससे बड़ा कलाकार कोई नहीं हो सकता। क्या बात है। मदन कुमार जी लिख रहे हैं, वाह आनंद आ रहा है जी। कमल रतन जी, ग्रेट पर्सनैलिटी। नरेश मिड्डा जी, आहा। कमल लाकरा जी, गुड, इट्स आवर प्लेजर। फैजान खान साहब, हेलो सर। तो प्रिंस भाई, कुछ आपका कुछ स्टाइल में कुछ भी हो जाए, जो आपका कोई एक्ट, आप कुछ। मैं एक ना, मैंने आजकल एक नई चीज लिखी है जो मैंने ऑब्जर्व की थी उसमें। जी वो मेरा प्लान है कि मैं उसको नेशनल टीवी के लिए तैयार कर रहा हूँ।
फ्यूचर प्लान के लिए। तो वो मैं ना मेरे पापा की दुकान के पास एक शौकी नाम का बंदा है, उसका सैलून है। तो इसकी एज है अच्छा। 50 साल और इसकी शादी हम्म। नहीं हुई है। तो इसकी जो बातें हैं वो हिमाचल के पहाड़ों की तरह हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, उल्टी सीधी बातें उसकी। और ए, इसकी शादी होती है तो आती जाती औरतों को झांकते रहता है ये कि मेरी शादी भी हो ए, जाए। तो हुई ए, तो है नहीं। मैं चला गया इसके पास, मैंने बोला और जौंकी भाई कैसे है? मैं अच्छा हूँ प्रिंस, तुम अपना सुनाओ, तुम्हारे कैसे हाल है? मैंने भाई मैं भी अच्छा हूँ, पर मुझे बताओ आपने शादी क्यों नहीं की? कैसे बताऊं मैं तेरे को, ना फेसबुक पे ना सिंगल स्टेटस डालने का अलग ही मजा है। मैंने फिर भी हाँ। भाई, मतलब मेरे को नॉर्मली बात बताओ, आपके घर कहाँ है? वो सामने मेरा मकान है, ऊपर मेरी दुकान है, आओ कभी हवेली पे मत्था टेकने। क्या बात है, क्या बात है, क्या तो बात है। तो मैंने बोला कि भाई आप मेरे शोज वगैरह देखते हैं, मैं टीवी शो करके आया हूँ। मैंने देख के तो बड़ा मजा आया मेरे को, वो तुम्हारे जो सामने जज बैठे रहते हैं उनको हंसने के पैसे मिलते हैं। मैं बोला हाँ। तो अभी मैं सोचू तू गंदा सा सुनाता है, वो कैसे हंसते रहते होंगे, पैसों की गेम है सारी, है ना। क्या बात है प्रिंस भाई, आप ना एक नॉर्मल चीजों को मतलब मुझे लगता है कि एक नॉर्मल चीजों को बड़ा जैसे पिरोते हैं, वो आपकी बड़ी खूबी है सर। और ये बड़ी शुक्रिया। बात। सर मैं अच्छा, एक दरख्वास्त। आप जब ऐसे बैठे हो तो आपके जो पीछे कुर्सी है, अगर ये भी बोलती होगी तो इसका इस टाइम क्या रोना होता, अगर ये है, बातें है, करती है है, तो कुछ है। बोल ये रही भी थी। सोच लिया आपने। हाँ, ये देखो, कुर्सी हाथ में आपने पेन पकड़ा, ये क्या बोल रहा होगा, और कुर्सी आपस में बातें कर रही हैं दोनों। तो पेन हाँ बोल जी। रहा है तुम्हारे तो फिर भी किस्मत थोड़ी ठीक है कि तेरे ऊपर बैठा है, मेरी तो इसने दबोच दबोच के हालत माड़ी कर दी है। अरे क्या कुर, स्पॉन्टेनिटी आपकी, क्या कुर, स्पॉन्टेनिटी आपकी। कुर्सी कुर्सी इसको जवाब दे रही है, तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, हाथ हाथ तुम्हारे साथ लग रहे हैं, मेरे साथ देख क्या क्या टच हो रहा है इसका। आप आप कमाल कर रहे हो। फैजान खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फैजान खान। क्या बात। उनका आज जन्मदिन है, अरे उन्होंने कमेंट किया है, तो आप अपने अंदाज में अगर उन्हें विश कर देंगे तो मुझे लग रहा है उन्हें भी ऐसा लगेगा कि चलिए जीवन। भाई, मेरी तरफ से खान साहब आपके लिए स्पेशली बर्थडे विशेस। क्या फैजान भाई, मुझे लग रहा है ये बर्थडे आपका सबसे यादगार बर्थडे रहेगा जब आपको प्रिंस भाई ने विश किया होगा। हाँ मदन कुमार जी, आओ कभी हवेली पर। क्या बात है। हैप्पीनेस मस्ट बी इन लाइफ, करण कुमार जी, सुपर। प्रिंस भाई क्या प्लानिंग है आगे की, क्या प्लानिंग है? आगे की ये प्लान है कि जब लाइव बंद हो जाएगा तो मैं खाना खाऊंगा। ये सबसे अच्छा प्लान है, ये इससे बढ़िया कोई दुनिया में प्लान नहीं हो सकता। क्या बात है। हाँ क्या बात। हैप्पी बर्थडे खान साहब, डॉक्टर विक्रम सिंह औलख सर लिख रहे हैं। वो मुझे ये मुझे मुझे एक दिन एक एंकर ने क्वेश्चन किया था एक इंटरव्यू में कि आप इस कामयाबी का श्रेय किसे देते हैं माँ बाप के अलावा? तो मैंने बोला कि हाँ जी। माँ बाप के अलावा मैं उस बंदे का श्रेय देता हूँ जिसने मेरे माँ बाप का रिश्ता करवाया था। यार प्रिंस भाई, आपको मैंने एक चीज पता है आपसे क्या सीखी मैंने आज। हाँ, तमाम बातें तो आपकी सीखने वाली हैं ही, पर हाँ, आप अपने काम से इतना प्यार करते हैं, आप इतना एंजॉय कर रहे हैं काम को, मतलब आप बोलने को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि आदमी अगर अपने काम को मैं एक सवाल पूछ रहा था, शायद मुझे उसका जवाब भी मिल गया कि आप कहीं स्टेज पे गए हैं, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, यकीन जानिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप खुद इंजॉय कर रहे हैं तो आगे से रिस्पॉन्स आना ही आना है, जब बशर्ते कि आप इंजॉय करने लगे। मैं भाई कल मैंने नोटिस भी कर। भगवान की दया से मैंने राष्ट्रपति तक को हंसाया है, सीएम को हंसाया है, प्राइम मिनिस्टर को हंसाने का एक बार मौका मिला, मैं स्टेज पे नहीं जा पाया। तो मेरे लिए बड़े, मतलब ये मेरे लिए तो वो हर इंसान प्राइम मिनिस्टर है जो मेरे शो में सामने बैठा है और हंस रहा है। भगवान की दया से अगर जब मैं स्टेज पे जाता हूँ, अगर सामने 5,000 लोग बैठे हैं और मेले में घूम रहे हैं, तो जब तक मेरा शो खत्म होता है तब तक मेले की सारी दुकानें खाली होके मेरा शो देख रही होती हैं। तो इससे बढ़ के मेरे ये लिए कोई कुछ नहीं हो सकता। ये प्रिंस भाई मैंने नोटिस भी किया जब मैं आपके वीडियोस देख रहा था, और मैं आपकी इस बात के लिए तारीफ भी करता हूँ। देखिए, दो तरह की ऑडियंस होती है, एक हॉल में ऑडियंस है, एक ट्रेनिंग हॉल में ऑडियंस है जहां पे उनको बुलाया ही ट्रेनिंग के लिए गया है। एक जी। मेले में ऑडियंस है जो रेंडमली आई है, कुछ लोग हम्म। सुन रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं, और उनको कोई होल्ड कर ले, उन्हें कोई बांध ले। मैंने आपके तमाम वीडियोज देखे, यकीन जानिए जब मैं आपके वीडियो देख रहा था, और मुझे ये बात समझ में आई। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपने शुरुआत आवाजों से करी है, और जो जी। बच्चा उस वीडियो को बना रहा है, शायद किसी और ने भी वीडियो बनाया हुआ है वो, और उसके मुंह से भी इस बार ये निकल गई कमाल। सो उसकी आवाज भी आ रही है उस वीडियो में, बोले सुपर यार।
मैं देख रहा हूँ पब्लिक कैसे एंजॉय कर रही है उसको। मैं उसमें एक चीज और देख रहा हूँ कि दो लोग उठ के जाने, मतलब एक लड़की है उसमें मैं भाई एक इसको ना, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। अगर हाँ, माँ अपने बच्चे को पहले खुश हो रही है ना, अले मेरा बेटा, अले मेरा बेटा, तो बच्चा भी इंजॉय कर रहा है। अगर वो खड़ूस होके बोले ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरा बेटा, तो बच्चा भी इंजॉय नहीं करेगा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात कही आपने, बड़ी बात कही है, बहुत बढ़िया। ये तो ट्रेनर्स के मैं लिए तो जी जी जितने भी पब्लिक स्पीकर्स हैं, जितने भी स्टेज पे आने वाले कलाकार हैं या ट्रेनर्स हैं, देखिए यकीन जानिए उनके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है, ये हम सब के लिए मेरे बहुत बड़ी लर्निंग मेरे है। और सीखे हुए इंसान में बस एक ही फर्क है कि उन्हें उनके गुरु ने सिखाया है और मुझे समय ने सिखाया है, और समय से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। बस मैं ये मानता हूँ। अरे अरे, जिसने समय को ही गुरु बना लिया, और मैं तो ये कहता हूँ सर, जिसके जीजा जी शिव शंभू हो उसका कोई क्या कर हाँ, लेगा। हैं? बिल्कुल भाई। आपका ये लाइन मैंने सुनी, ये कहाँ से ये लाइन आई दिमाग में? ये पता नहीं, ऐसे कुछ बात चली हुई थी तो मेरे दिमाग में आई थी कि मैं तो उस शहर से हूँ कि मेरे जीजा जी तो शिव शंकर जी है। करती है, क्या बात है। हर्ष भारती जी लिख रहे हैं, माता पिता का रिश्ता करवाने वाले का शुक्रिया भाई, वाह, ये तो पहली बार सुना है। और मैंने भी आज तक ये कहीं क्या, ये तो पहला मदन कुमार जी, आपकी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। प्रिंस भाई, नरेश बंटा जी, हैप्पी बर्थडे फैजान खान जी। सर शुक्रिया। देखिए, फैजान खान साहब को अभी भी हमसे एक शिकायत रह गई, हालांकि उनको खुश, बड़ा सौभाग्य तो हुआ। वो कह रहे सर मेरा नाम ले देते सर तो और मजा आ जाता, आपने खान साहब तो बोल दिया। फैजान खान है उनका नाम, फैजान खान। अरे बड़े भैया, फैजान फैजान खान जी का आज बर्थडे है, आप विश नहीं करेंगे? आए मुन्ना, उनको बर्थडे की बहुत सारी मुबारकें हैं मेरी तरफ से। हे बड़े भैया, मैं भी बोल दूं, फैजान खान से आपको मुबारकें, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर वैसे तो मेरा बर्थडे 19 दिसंबर को है, पर मैं सोच रहा हूँ अब इसको 27 मई को ही कर लूं। नहीं भाई, आप मेरे को बाद में वीडियो कॉल करना, कमाल है, आपने बुआ का लड़का बोला, अभी रिश्ता तोड़ देंगे आप। ये बढ़िया था। मैंने बहुत, देखिए देखिए, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, सैल्यूट भी करता हूँ तमाम लोगों को, पर जब कॉमेडी की बात आती है सर, तो मैंने नोटिस किया है, जो याद कर लिया, जो प्रैक्टिस कर ली, ऑन द स्पॉट चीजों को इम्प्रोवाइज करना, ऑन द स्पॉट चीजों को उठा लेना, ये बहुत कम, रेयरली पाया जाता है। और ये आपने कूट कूट के भरा है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बढ़िया, बहुत मैं बहुत। अभी अभी आफ्टर लॉकडाउन मैं अपना एक शो लॉन्च कर रहा हूँ, प्रिंस का पिटारा, जिसमें हिमाचल के सेलिब्रिटी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। लाइक जैसे कपिल भाई का शो आता है, कुछ इस तरह का ही शो है वो। उसमें अच्छा, थोड़ा सा चेंज है, पर आएंगे हमारे पास सेलिब्रिटी और उनके साथ ऐसे ही हाजिर जवाबी वाले सारी चीजें शुरू होंगी। प्रिंस का पिटारा करके हम लोग शो बस अभी शुरू करने का प्लान है पूरा। तो पिटारा, माता रानी ने क्या चाहा बात तो है। जय जय करेंगे। सुनील पाल जी ने मुझे आशीर्वाद दिए थे और कहा था कि सुनील सुनील पाल जी ने मुझे एक बार ब्लेसिंग दी थी और कहा था कि प्रिंस, जब तुम मेरी एज के होंगे तो हिमाचल ब्यूटी की वजह से नहीं, तुम्हारे नाम की वजह से जाना जाएगा। और मैंने रो दिया था। क्या बात है सर। ख्याली सर ने भी आपके लिए कुछ आपको कहा था? ख्याली सर तो बहुत ही, मतलब ख्याली भाई के लिए मैं क्या तारीफ करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उनके साथ तब मिला था जब मैंने कॉमेडी के दौर का पहला कोई अवार्ड जीता था 2015 में। और पिछले 5 सालों से भगवान की दया से बहुत सारे अवार्ड जीते, लेकिन वो पहला अवार्ड पहला ही होता है, तो उसमें वो थे। तो मैं फर्स्ट रनर अप आया था उस शो का। तो मेरे कान में आके मुझे बोले थे कि तू बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, और मैंने अपने बाद किसी को अगर देखा है स्टेज पे कुछ उल्टी सीधी खतरनाक हरकतें करता हुआ, यू आर द बेस्ट पर्सन। तो क्या मैं बहुत बात, खुश हुआ था तब। क्या बात है। मैंने भी आपके जो स्टेज, देखिए ख्याली सर को तो मैं, हमारे यहाँ शख्सियत में ख्याली सर आ चुके हैं, और जी उनसे मिलकर मुझे पता चला कि बड़े लोगों की खूबी क्या होती है, वो छोटों को भी बड़ा महसूस करवा देते हैं। मैंने जब पहली बार फोन पे बात हुई ख्याली सर से, वो मुझे जी सर कह के बोल रहे थे, मुझे शर्म चढ़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, उनका अंदाज ही ऐसा है, और तमाम लोगों को, उनको देख के सर मैंने एक सबक सीखा प्रिंस सर, कि अगर बनना ही है जिंदगी में तो टांग खींचने वाला नहीं, किसी का हाथ खींचने वाला बनिए, ताकि आपकी खुद की जगह भी इसके उसके सर लिए पे हो। इसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि जब हम किसी को फोर्स करते हैं तो हम भी आगे जाते हैं, और जब हम किसी की टांग खींचते हैं तो पहले हम पीछे जाते हैं। पहले हम पीछे जाते हैं। क्या बात कही आपने, क्या बड़ी बात कही। मैं भी इसमें प्रिंस भाई एक लाइन जोड़ देता हूँ कि जब हम किसी की टांग खींचते हैं तो हमारी जगह उसके पैरों में होती है,
और जब हाथ खींचते हैं तो हमारी जगह उसके सर पे होती है, पैरों में जूतियां होती हैं और सरों पर ताज। अब हमें तय करना है कि किसी की जूती बनना है, किसी का ताज बनना है, वो हमें तय करना है। बड़ी बोलता बात ना कि प्रिंस भाई। घर बोलता, मुझे ना एक बात याद आ रही है, मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा था, कहता है कि मेरा नाम है प्रिंस, जी। और ना प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। पर पता नहीं हम्म। मेरे मम्मी पापा ने कौन से जन्म के बदले लिए, नाम रख दिए मेरा राजकुमार, शक्ल मेरी दरबारियों जैसी। आपने आप हंस आपने हंस के साबित कर दिया कि है। नहीं 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 नहीं, मैंने हंस के ये साबित किया है कि माशाअल्लाह, अब आपका जो ये डायलॉग है जरूर ये पुराना है, अब ये डायलॉग लागू नहीं हो रहा आप पे। नहीं नहीं, आप तो होता है भाई। आप माशाअल्लाह, आपके तो बाल देख के ही आदमी को लगे यार भगवान करे ऐसे बाल हम सबके हों। नहीं नहीं भाई, लोग तो प्रिंस भाई, लोग तो माला माल होते हैं, आप तो बाला बाल है, मतलब आपका बाला तो बाल है। आपको ये भाई बाला बाल, बाल है। ये बाल बाल कर्जे में है भाई। क्या बात है। कोमल लाखरा जी लिख रहे हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग प्रोग्राम प्रिंस का पिटारा। मदन कुमार जी लिख रहे हैं आपके पिटारे का शुक्रिया इंतजार रहेगा प्रिंस भाई। हर्ष भारती शुक्रिया। नागपाल जी, प्रिंस भाई फोन तो आप कर लेना मर्जी के बर्थडे पर, या पोपट लाल की तरह आपके फोन में भी बैलेंस नहीं होता। वो भी कॉमेडी सीख रहे हैं, वो भी नहीं नहीं, मैं जवाब जवाब दूंगा भाई, 1 मिनट ऐसे थोड़ा ना। आप मेरे को कमेंट पर, मैं क्यों बैठा हुआ यहाँ पे। इन्होंने बोला कि पोपट लाल की तरह आपके अकाउंट में भी बैलेंस नहीं होता, तो भाई मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं होता तो अमन भाई जी वेरी रिच पर्सन, ये मुझे खुद कॉल कर लेंगे। मैं सुन लूंगा। स्नेहा था। फैजान खान साहब कह रहे हैं सर अब तो मजा आ गया, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। क्या बात है। स्नेहा थापा शुक्रिया। जी, प्रिंस भाई आप एक जिंदा दिल इंसान है, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सदैव जिंदा दिल ही बने रहें। मैं आज पहली बार जुड़ा हूं पर मजा आ गया। अमर सर आपको प्रणाम, आपके प्रस्तुतिकरण का अंदाज दिल को छू गया, वाकई बहुत अद्भुत। देखिए जब सामने प्रिंस भाई जैसे लोग हों, प्रिंस भाई जैसे शख्सियत हों, आपने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी प्रिंस भाई सेशन से पहले कि सामने वाले को पहले कंफर्ट करा लो। तो यकीन जानिए इस तरह के प्रोग्राम में जो एंकरिंग कर रहे होते हैं, जो होस्टिंग कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता कितना खुलना है, सामने वाले का शख्सियत व्यक्तित्व कैसा है, लेकिन आपने जो वो कंफर्ट पहले ही इस्टेब्लिश कर दिया, तो देखिए उसकी वजह से मुझे भी कितना फायदा हो रहा है। प्रिंस भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत भाई शुक्रिया। अभी जैसे ना कुछ चीजें होती हैं जो हमें शो ऑफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर जैसे इंसान की बात चली है तो मैं एक अभी तक मैंने किसी भी इंटरव्यू में नहीं बोली है। अभी लॉकडाउन हुआ है, थोड़े दिन पहले जब स्टार्टिंग में कुछ लोगों को राशन की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने खुद बाइक के पीछे बैठ के मास्क लगा के लोगों के घर में राशन पहुंचाया, जिनको कुछ पर्सनली अपनी फैमिली की तरफ से। तो वो कुछ परिवार तो ऐसे थे जिन्होंने पिछले दिन खाना भी नहीं खाया, तो वो उन्होंने एक आशीर्वाद दिए पहाड़ी में, बोले कि तेरियां झोलियां हमेशा भरोइयां रहन। हैं? अरे वाह। तो अगर अगर भगवान ने अगर मेरे अकाउंट में लिखा है कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हमेशा रहेगा, मैं जितने मर्जी दान दे दूं वो 10 लाख से कम नहीं होंगे, क्योंकि हमने उसने मुझे लिख के भेजा है। जिसकी जिसकी किस्मत में है वो उसको मिलेगा। मेरा लिखा है परमात्मा ने कि मुझे 2 घंटे अमन भाई के साथ बात करनी है, तो मैं अब नहीं करूंगा, मुझे 10 साल बाद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं करूंगा जरूर, क्योंकि वो लिखा हुआ है। क्या बात है, चाणक्य जी क्या से किसी ने बात बात है, पूछी, एक बोलता क्या है कि बात है। चाणक्य जी चाणक्य चाणक्य के ना भाई एक शिष्य ने बात पूछी कि गुरुजी आप कहते हैं कि हमारे भाग्य में लिखा होता है वो हमें मिलता है, तो हम मेहनत क्यों करें? हम्म हाँ जी। तो चाणक्य जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बोले शायद तुम्हारे भाग्य में यही लिखा हो कि मेहनत करके ही मिलेगा। हाय 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 हाय, क्या बात कही आपने, बिल्कुल क्या बात कही है प्रिंस भाई। प्रिंस भाई ये हार्ड वर्कर मेरा इस बनना बात पर है आपको बिना सैल्यूट। किसी। क्या बात है। हर्ष शुक्रिया। भारती जी लिख रहे हैं वाह, इस बात पर आपको सैल्यूट है, बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रोग्राम। तमाम लोग लिख रहे हैं। एक बात मैं भी आपके लिए कहूंगा जरूर, फर्द बोलते हैं इंसान को, फर्द बोलते हैं इंसान को। वन ऑफ माय फेवरेट शेर है कि जहां एक फर्द भी रातों को भूखे पेट सोता है, वहां बस्ती की बस्ती से खुदा नाराज होता है। अगर हमारे आसपास एक व्यक्ति भी भूखा सो रहा है तो भगवान उससे नाराज नहीं है, क्योंकि उसको इस लायक तो भगवान नहीं बनाया कि उस पे खाने का नहीं है। भगवान क्या बात। उनसे नाराज है जिसके पास है और वो नहीं पहुंचा रहा वहां तक। तो आपने बहुत बड़ा मैं सबक, बहुत बड़ी लर्निंग हम लोगों मैं को आपको दी है दिल प्रिंस की भाई। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। मैं अपने दोस्तों से जब स्पेशली कोई मिलने जाते हैं ना, जब मेरे दोस्त इकट्ठे होते हैं, तो मैं कभी भी गाड़ी लेके नहीं जाता हूँ अपनी, मैं बाइक लेके जाता हूँ। इसलिए बाइक लेके जाता हूँ कि वो सारे बाइक के ऊपर आए होते हैं, तो उनको कभी ये डिफरेंस ना लगे कि आज ये कुछ बन गया तो गाड़ी लेके हमारे सामने रोब मार रहा है। तो हाय हाय। जब हम किसी को
कभी भी जिंदगी में किसी को छोटापन महसूस ना करवाएं। जिसने छोटापन महसूस करवा दिया वो इंसान नहीं, वो राक्षस के बराबर है कलयुग में। अरे क्या बात है, क्या उससे छोटा इंसान दुनिया में नहीं, क्या बात कही आपने। प्रिंस भाई एक गाना हो जाए, एक जागरण, या तो भजन हो जाए या एक गाना हो जाए बस हाँ। लास्ट। एक ना मेरी लाइफ के ऊपर एक गाना आया था, उसे मैंने ही खुद गाया था। वो मेरे दोस्तों ने मेरे लिए डेडिकेट किया था, फिर मैंने बोला कि मैं खुद गाऊंगा इसको। तो उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ पहले। जी मेहनत कीती हस हस के, मेहनत कीती हस हस के, कदे भी रोके दसिया ना, इन्नी छोटी जिंदगी चो खादियां मैं बड़ियां ठोकरां, कटियां रातां सड़कां ते, कटियां रातां सड़कां ते, मैं ता खाली पेटा ना, खाली पेटा ना, दौड़ी जा दौड़ी जा, मेहनतां दे नाल दौड़ी जा, दौड़ी जा दौड़ी जा, मेहनतां दे नाल दौड़ी जा। ऐसा कुछ भाई गाना गाया था हमने, मेरी लाइफ के ऊपर है। बहुत बहुत इंस्पायर्ड गाना है ये। क्या अभी मुझे बात है, उसके क्या शब्द बात। याद नहीं है क्योंकि ये 2-3 साल पहले गाया था। अरे वाह मैं सर। मैं भजन सुनाता हूँ भाई आपको। हाँ सर, भजन भजन, शुरुआत भजन अंत भजन जी। मेरे को कोई भजन ही याद नहीं आ रहा है। बहुत सारे भजन आते हैं, मेरे को भजन नहीं आ रहे याद। हाँ इट हैपेंस, इट हैपेंस, आप एक, क्या बोल रहे हैं? हाँ इट हैपेंस, इट हैपेंस, जब ज्यादा हो तो उनमें से चुनना मुश्किल हो जाता है गाऊं कौन सा। मुझे यही समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा गाऊं। हाँ साई मात पिता दीन बंधु सखा, साई मात पिता दीन बंधु सखा, तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम। तू दाता मेरा मैं बेटा तेरा, तू दाता मेरा मैं बेटा तेरा, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम। भाई क्या बात है प्रिंस भाई। प्रिंस भाई, कोमल लाकरा जी का एक स्टेटस कमेंट पढ़ दूं आपके लिए। सरिता भाटी जी लिख रहे हैं वाओ व्हाट अ स्प्लिट। कोमल लाकरा जी लिख रहे हैं रियली मेमोरेबल सेशन स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड because हाँ जी, nowadays it's very important to reduce the hectic and stressed time. This session fulfill the happiness which we missed now. ये लोग कह रहे हैं ये कि भाई भैया यादगार, ये भाई यादगार जो ये सेशन है वो सारा श्रेय आपको जाता है। मैं तो एक ऐसे ही छोटा सा इंसान हूँ, आपकी वजह से ये तो बड़े ये सारा ये सारा श्रेय आपको जाता है, मुझे इसका कोई श्रेय नहीं मिलना चाहिए। तो मैं ये ये अपनी तो कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हनुमान जी जब सीता माता के पास गए ना, एक्चुअली ना जिंदगी में 2 हाँ चीजें जी। होती हैं भाई। मैं पहले बेस आपको थोड़ा बता दूं, एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड ही होता है। ग्रेटिट्यूड होता है जब हम हम्म। किसी का धन्यवाद करते हैं, और एटीट्यूड होता है कि बस मैं ही हूँ। तो ग्रेटिट्यूड में इंसान को जीना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। सीता माता के पास जब हनुमान जी गए और उनकी पूंछ के ऊपर आग लगा दी, तो त्रिजटा ने सीता माता को कहा कि आपके पुत्र जो आप मिलने आए थे उनकी जो पूंछ है उसके ऊपर आग लगा दी है और वो जल ना जाए। तो सीता माता ने हाथ जोड़े और अग्निदेव से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र को अग्नि की एक लहू भी नहीं लगनी चाहिए, वो जलना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ हनुमान ने पूरी लंका जला दी और उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब हनुमान जी इस बात का घमंड करें कि मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, क्योंकि जब उसे आग लगी तो उसके पीछे किसी और ने हाथ जोड़े थे। वैसे जब हम अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट करते हैं तो उसके पीछे हमारे गुरुजनों ने, हमारे प्रियो ने, हमारे माता पिता ने हाथ जोड़े होते हैं। अगर हम फिर उनका धन्यवाद ना करें तो हम लाइफ में मूर्ख हैं। अगर मैं सोचूं कि मैंने कॉमेडी की, मुझे अवार्ड मिल गए, मैं टीवी पे आ गया, मैं ये कर दिया, राष्ट्रपति सम्मानित हो गया, ये हो गया, डजंट मैटर, कुछ नहीं। ये सब वो पीछे किसी ने हाथ जोड़े हैं, वरना 25 साल के एज के आदमी को ये नहीं पता होता है मैंने लाइफ में करना क्या है, मैं 8,000 की नौकरी करूंगा कि मैं 10,000 की नौकरी करूंगा, मुझे पढ़ाई कितनी करनी चाहिए कितनी नहीं। तो मैं उस दौर में हूँ कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मेरे पीछे हाथ जोड़े हैं। क्या बस बड़ी बात कह दी आप। मैं बताऊं, इससे बड़ा सबक जिंदगी में नहीं हो सकता जो आपने दे दिया प्रिंस भाई।
मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप थैंक यू सो मच। आप चाहे लाइफ में 50,000 कमाए, चाहे 10 लाख कमाए महीने का, लेकिन पक्का पीछे किसी ने हाथ जोड़े हैं, इसलिए आप कमा रहे हैं। आपकी इतनी जोड़े, औकात नहीं है कि आप महीने को 10 लाख कमा लें। क्या बात है, क्या बात है। लोग तो पीछे हाथ जोड़ रहे हैं, मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ रहा हूँ कि प्रिंस भाई मजा आ गया आपसे मिलकर, जो आनंद आया। हर्ष भारती जी लिख रहे हैं शानदार उदाहरण, यकीन जानिए मुझे भी 10 साल हो गए ट्रेनिंग में, इससे बेहतर उदाहरण शायद ग्रेटिट्यूड पर मुझे कहीं सुनने को मिला हो, या आपकी कामयाबी के पीछे किसी ने हाथ मैं जोड़े। हर एक इंसान का धन्यवाद करता हूँ, झुक के प्रणाम करता हूँ। मैं उस सिक्योरिटी गार्ड के भी आज भी चरण छूता हूँ जो मेरे स्कूल के बाहर रहता है, और जब भी मैं मिलता हूँ उस पीएन के भी चरण छूता हूँ। मैं मेरे से चाहे किसी बड़े आदमी के पैर छुए जाए ना छुए जाए, पर मैं उसके जरूर छूता हूँ जिसकी वजह से मैंने पानी पिया हो, जिसकी वजह से मेरा कहीं ना कहीं भला हुआ हो, है ना। क्या बात है, Gratitude। क्या हाल है प्रिंस भाई। थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय, श्री बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, कृष्णा यादव मैम, तमाम मैनेजमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। बहुत बहुत मैं भी धन्यवाद सर। दिल से शुक्रिया करता हूँ एसकेडी यूनिवर्सिटी का, और अमर भाई का, यादव जी का, संदीप जी का, लक्की भाई का, पंकज भाई का, जिनकी वजह से मुझे आप जैसे प्यारे भाइयों से के साथ फ्यूचर में एक अच्छे लिंक बनाने का मौका मिला, और बहुत सारे दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मुझे हर जगह प्यार करते रहेंगे। और जितने भी हमारे, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज है, तो हम लोग वहां से जी, कोशिश करेंगे जुड़े रहें। और जब भी या मेरा राजस्थान आना मौका लगा तो आपसे जरूर मुलाकात होगी। लेकिन जब भी आप हिमाचल आएंगे आप मुझे फोन करना, मैं आपको फोन के ऊपर ही बोल दूंगा कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो जैसे ही क्या बात है प्रिंस भाई, बिल्कुल। लेकिन हम फिर भी घर पहुंच जाएंगे, ये देखने बिल्कुल। कि घर पे सब ठीक ठाक तो है। प्रिंस भाई बाहर गए हुए हैं, हमारी बुआ जी का लड़का बाहर गया, तो हमारा फर्ज बनता है घर का मेरी ख्याल रखें हम। मेरी जिंदगी का पहला ऐसा सेशन है जिसको बंद करने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। प्रिंस भाई, ऐसा बोल के ना आपने जो मेरा मान बढ़ाया है, जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, और जो एसकेडी का, मैं सब वास्तव में दिल से मजा आ गया प्रिंस भाई। तो मैं भी नहीं चाह रहा कि आप बंद कर दें, आप कुछ और सुना दीजिए मुझे। आप 2 मिनट तो मैं भी आपसे मांगता हूँ प्रिंस भाई, जो आपके मन में आए 2 मिनट में, चाहे आप बात करें, मैं ये नहीं कह रहा आप क्या करें, आप बात करना चाहें बात करें, आप गाना गाना चाहें, मिमिक्री करना चाहें। मैं 3-4 लोगों का पहले धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे इस लाइव को चला रहे हैं। यादव जी हैं, या फिर लक्की भाई हैं, ऐसे जो लोग जो कैमरे के सामने नहीं आते हैं, कैमरे के पीछे जो मुझे सुन रहे हैं, अभी इनकरेक्ट तरीके से सुन रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। उन लोगों का मैं ये धन्यवाद करता हूँ जो हमारे इस लाइव को चला रहे हैं और तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप जैसी अच्छी टीम, भगवान करे और अगर अच्छी टीम बने। ब्रिज भाई, अगर इस समय मैं और आप हनुमान हैं, तो संजीव यादव जी, लक्की भाई, पंकज पंडित भाई, ये सीता माता हैं। ये पीछे आप हमारे हाथ इन्हीं की भाई वजह से चल आपने रहा है। भाई आपने खुद को और मुझे शक्तिशाली कर दिया और इनको औरत बना दिया। वेरी बैड। तो औरत भी कोई साधारण थोड़ी बनाया, सीता माता बनाया, भगवान बनाया है। भाई सीता माता क्या बात बनाया, है, सीता माता पूरी उम्र रोती रही है, कुछ अच्छा क्रेडिट देते इनको। क्या बात। संजीव यादव साहब का तो मैं भी तहे दिल से शुक्रिया भी करता हूँ। मैंने संजीव यादव भाई को देखा है, जो उनकी शिद्दत है काम के प्रति, वो इस पूरे, कई बार प्रिंस भाई होता क्या है लाइव में ना, कई बार चैलेंजेस आते हैं, कई दिक्कतें आती हैं। आप यकीन जानिए, संजीव भाई पीछे हैं तो मुझे यकीन होता है ये 2-4 मिनट में ठीक कर ही लेंगे। संजीव भाई, मैं सैल्यूट करता हूँ आपके हुनर को, आपके टैलेंट को, उससे ज्यादा आपके जज्बे को। संजीव यादव भाई इस पूरे ऑनलाइन को देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव यादव भाई, लक्की सर, पंकज भाई, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये संजीव जो नाम है ना, ये संजीवनी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा मेरे मन में संजीवनी अभी के ख्याल साथ आया। जुड़ा हुआ है, क्या बात है, क्या ये बात है। संजीवनी ने लक्ष्मण की जान बचाई थी, संजीव जी हमारी बचा रहे हैं, तो ये मेरे मन में अभी शब्द आए। मैं वही कह रहा था, आप कुछ ना कुछ तो हर एक शब्दों का, शब्द को पता है, शब्दों में आपस में क्या बात चलती होगी। यार एक बार प्रिंस भाई के घर चले जाएं, कुछ तो हमारा भी कर ही देंगे, ये कहीं ना कहीं तो हमें भी हाँ, हमारा ये सही है, कुछ कर ही देंगे। ये सही आप, है। मैं बिल्कुल आपको लगातार, आप देखिए, आप बुआ जी के लड़के हो चुके हैं, तो फोन पे तो मैं बिल्कुल टच में ही रहूंगा, माता जी के आएंगे तो अब हम जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार सर। और मैं दोस्तों यकीन जानिए, प्रिंस भाई के वीडियोज मैंने देखे हैं, आप यकीन जानिए लॉकडाउन में उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता पॉजिटिविटी के लिए। वहां केवल कॉमेडी नहीं है, अभी हमारे एक कमेंट भी लिखा है, अभी हमारे एक सर ने, मनोज स्वामी जी, पिंडर सरारी साहब, उन्होंने लिख रहा है कॉमेडी के साथ मोटिवेशन पहली बार देखा और सुना है।
प्रिंस भाई की जो कॉमेडी है वो कॉमेडी आपको केवल हंसाती भी नहीं है, सोचने के लिए भी प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है, जिंदा दिली के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू दिल से, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। घर में रहें जय आप हिंद सर। सभी और सुरक्षित रहें। सभी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इस लॉकडाउन का पालन करें। और मोदी जी जो हैं वो इस टाइम जैसे माँ बाप बच्चों के लिए सोचते हैं, वैसे वो अपने देश के लिए सोच रहे हैं, तो आप उनका साथ दें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, जब जरूरी होगा तभी घर से निकले। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और एसकेडी यूनिवर्सिटी का दिल से शुक्रगुजार। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया बाय प्रिंस भाई, बहुत बहुत बाय। धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद सर, जय हिंद। मजा आ गया आपसे मिलकर प्रिंस भाई। यकीन जानिए आज का सेशन वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सेशन है मेरी लाइफ का। और मुझे आज ऐसा फील हो रहा था, देयर वाज नो लोड कि मुझे पूछना क्या है, बात क्या करनी है। आई वाज फीलिंग लाइक कुछ भी बात कर लो, प्रिंस भाई के पास तो हर बात का जवाब है। वाह क्या बात है प्रिंस भाई, दिल खुश कर दिया आपने, अपने विचारों से अवगत कराया। धन्यवाद। सरिता पाटी चौहान जी लिख रही है, क्या बात है, सचिन थापा जी ने लिखा है। और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मन की उड़ान फाउंडेशन भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए चला गया अभियान, रावत सर। संजय वर्मा सर, मैं सैल्यूट करता हूं आपकी सोच को, आपके इस जुनून को, इस जज्बे को। बहुत बढ़िया, आप बेहतर काम कर रहे हैं, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। डॉक्टर श्याम उपाध्याय शानदार जी। हर्षवती, लेकिन हम सबको लंकावासी मत बोल दीजिए। क्या बात है, क्या बात लिखी हर्ष भारती जी, क्या बात है। राजेंद्र प्रसाद चौहान जी शानदार, ज्योतिन सर थैंक यू सो मच टू बोथ ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड एसकेडी। दोस्तों यकीन जानिए, जैसे हमें रेगिस्तान में पानी की एक बूंद भी दिख जाती है, सवाल ये नहीं है पानी की बूंद एक दिखी या पानी का ड्रम दिखा या नदी दिखी। सवाल ये है उस एक बूंद ने हमारी उम्मीद जिंदा कर दी, उस एक बूंद ने हमें हौसला दे दिया, हमें उस बूंद ने एक और उम्मीद दे दी कि एक बूंद मिली है तो आगे समुंदर भी होगा। दोस्तों एसकेडी यूनिवर्सिटी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, जो इस लॉकडाउन जैसे रेगिस्तान में, इस कोरोना के रेगिस्तान में वो पानी की बूंद के तौर पे आए हैं। शख्सियत प्रोग्राम को लेकर, पहले कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं को लेकर, और तमाम एक्टिविटी श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय राजस्थान हनुमानगढ़ में लगातार चला रहे हैं। बहुत जल्दी एक कोविड-19 को लेकर एक प्रोग्राम होने वाला है कि किस तरह की इस कोविड-19 के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज नई डेवलप हो रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम देम। श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की सोच के लिए आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, श्री वरुण यादव सर और कृष्णा यादव मैम, मैनेजमेंट, तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं, फिर एक नई शख्सियत से हमारी मुलाकात होगी और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी की बातें करेंगे आप तमाम परिवार वालों के साथ। शेखावटी गुरावा विकास जी, एसकेडी यूनिवर्सिटी में सर रिक्रूटमेंट आया हुआ है क्या, पर्सनल असिस्टेंट हिंदी स्टेनोग्राफर। गुरुवा विकास जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, आप अगर उन पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं तो आप काफी डिटेल इस बारे में ले सकते हैं, आपकी बात हो पाएंगी। आपका स्वागत है, आप बिल्कुल बात कीजिएगा। मदन कुमार जी, थैंक्स एसकेडी यूनिवर्सिटी। मैं भी शुक्रिया करता हूं मदन सर आपका, आप लगातार हमारे साथ जुड़े होते हैं। बिजलाल शर्मा जी, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हैं हमारे साथ, मैं शुक्रिया करता हूं। कोमल लाकरा जी, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कोमल जी आपका कि आप इस समय में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष भारती नागपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर, बहुत अच्छा लगता है इस कदर जुड़कर। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू एंड एसकेडी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, आप इतने रेगुलर हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी फैमिली है। और फैमिली के साथ, परिवार के साथ बात करने का जो आनंद है वो कहाँ आनंद हो सकता है। मैं तमाम लोगों का फिर शुक्रिया अदा करता हूं। कल मिलेंगे 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।